तो राजस्थान की एक ऐसी बहू जो कि राजपूती फैमिली से बिलोंग करती थी, तो बहुत सारे रिश्तेदारों ने, घर वालों ने आपको टोकना शुरू किया होगा कि ये क्या कैमरा हाथ में लेकर पूरे टाइम ब्लॉग बनाती रहती हूँ। मेरी नंदों से लेकर दूर दूर तक कॉल्स आते थे को था कि भाभी साहब तो यहाँ वीडियो बनावे। नीतू राजावत ओनली व्यूज के लिए इमोशनली ड्रामा करती है, इमोशनली फेक रोती है। तो एक साइड एक्टर बोल दे या फिर एक साइड कैरेक्टर बोल दे। कोई ब्लॉग बनवा रहे हैं तो एक आपका पूरा वो आप दिखा रहे हो तो मराठी है, वहाँ की भी अपनी एक वेशभूषा है, सही बात। गुजराती है, वहाँ की भी एक वेशभूषा है कि भाई ये कल्चर 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 जो अपन करते रहते हैं, ये कल्चर सच में भी पसंद है या पॉसिबल बनी। तो मैं बोलियो, मैंने कहा साहब देखो मैं पैरा तो देता हूँ पोशाक पर, मैंने कभी मैं समुद्र में जाती की है। तो नेक्स्ट बात आती है मॉडर्निटी और मर्यादा के बीच में। पर बहुत सी चीजों में ना आपका योगदान लड़की का बहुत मैटर करता है। मतलब लोगों को लगता है कि नीतू जो है वो ईगो का भंडार है। ये बस सीधे लगते नहीं गर्लफ्रेंड थी फिर और इतनी तेज फोन फेंका, बैटरी कहीं बेड के नीचे पूरा, मतलब अगले दिन नया फोन आया था। मैंने कभी उनको ऐसा नहीं किया कि मैंने किसी की वीडियो उठा के डाली है। दैट डे मैंने ये डिसीजन लिया था कि भैया राजस्थान के अंदर अगर कोई मुझे जानेगा तो मुझे जानेगा। खमा गणिसा आज हमारे बाजू में आने वाले स्पेशल गेस्ट और वो आ चुके हैं, तो बस उनके लिए स्वागत करते हैं उनका। विराजो आप। गजब, आपने बहुत शानदार बनाया। अच्छा, सही में अच्छा लगा आपको? बहुत मजेदार। नीतू कैसा लगा? वास्तव में लाग रहे हो कि बाजोट के ऊपर ही आज ही बैठे हैं। अच्छा, यहाँ बाजोट कितना बड़ा है वो देखे आप? बहुत बड़ा सा बाजोट है और पूरा मतलब इंटीरियर वगैरह आपने सब बहुत बढ़िया। सुंदर। खमा गणिसा, मैं हूँ ट्विंकल मैं हूं कुणाल। और हम लोग लेकर आए आप लोगों के लिए बाजोट का अगेन एक बहुत ही सुंदर पॉडकास्ट, जिसके अंदर हम लोगों ने इनवाइट किया है बहुत ही खूबसूरत कपल को। और अगेन ये कपल है हमारे लाडले बाईसा और लाडला बना। इनका खिताब हम ही दे देते हैं क्योंकि सच में ये मोस्टली राजस्थान के अंदर सभी के फेवरेट कपल्स में आते हैं। तो इनको मैं आप लोगों से इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं इन लोगों को खमागणी करना चाहती हूँ। तो ये है धरती धोरा की और यहाँ की कण कण के अंदर बसते हैं मान, मर्यादा और मिठास। उसी के साथ में आज बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं नीतू राजावत और संजय बना का। तो बाजोट में आप लोगों का बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो कैसा लगा बना आपको पधार के? सब देखो, अपन फैमिली के पास आया हूँ मैं तो। हाँ, है ना? तो ये तो हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि आपने हमको बुलाया, है ना। इस बहाने हमारा मिलना हो गया और साथ में हमारे बाजोट के ऊपर बैठे हैं, तो बातें भी होंगी और खाना भी होगा। तो आपको पता है ना, बाजोट की जो थीम है वो है हमारी दिल की बातें और जीवन के साथ। तो ये हमारी बाजोट की थीम है और आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कुछ क्वेश्चंस, जो आप लोगों को भी सच में उनका आंसर देके बहुत मजा आने वाला है। और आप लोगों को पब्लिक कहना चाहूंगी कि आप सब जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी बहुत मजा आने वाला है इस पूरे पॉडकास्ट को देख करके। तो आप बस देखते रहिए, कनेक्ट रहिए हमारे साथ में। और जैसे आप लोगों को लगता है हाँ कितना ज्यादा ये सच है, कितना ज्यादा जो भी है, आप लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे आप लोग कमेंट करके हमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपका बहुत स्वागत है बाजोट पे। और अब अपन कुछ बातें करेंगे चाय के साथ। हाँ, और गर्मा गर्म पकौड़ियों के साथ में। तो मेरे हिसाब से पकौड़ी तो आप दोनों को पसंद होगी। तो वेज पकौड़ा है और चाय है। मैं तो मतलब- यही वास्ते ही था। मतलब मुझे ये लगा था कि पहले मैंने सोचा कॉफी बनाऊं, फिर मुझे लगा देसी आदमी है माँ जी, तो चाय चाय बढ़िया होती है ना। मैं तो आज कहीं मैं शाम की पीर भी को नया मिली। अच्छा, ऐसा क्या? अच्छा, चाय शाम- लाई जाए और पिलाई जाए सबसे पहले। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके शुरुआती सफर के बारे में।
आप लोगों ने एक वीडियो डाला था जो कि वीडियो था आप लोगों का गृह प्रवेश का, जो एक वायरल वीडियो था, उसके ऊपर काफी ज्यादा व्यूज आए थे, मतलब पता है आप लोगों को वो मिलियंस वीडियो में थे। मिलियंस में थे। तो उस वीडियो के बाद में आप लोग पॉपुलर हुए, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए। हाँ, मतलब ब्लॉगिंग हमने तब स्टार्ट नहीं की थी, तब तो मैं ही सिर्फ वीडियो बनाती थी। जब वो वीडियो वायरल हुई थी ना, तब मैं ही पर्टिकुलर जैसे एक जगह बैठ के या खड़े होके ऐसे बनाती थी। और उस टाइम कोविड का टाइम था जब मैंने स्टार्ट किया था। कोविड में बहुत सारे लोगों को हाँ, ब्लॉगर बनाया है, मतलब। और मैंने आई थिंक करवा चौथ के टाइम एक बार ऐसे ही मतलब ब्लॉग लिया था, थोड़ा सा ही लिया था, तो उस टाइम लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था कि आप अपने हस्बैंड को क्यों नहीं दिखाते हो, इनके साथ बनाओ। फिर धीरे धीरे मैंने कंटिन्यू किया था, तो लोगों को अच्छा लगा, फिर ऐसे मतलब हमारी ब्लॉगिंग स्टार्ट हुई तो थी। मतलब लगा था कि वो शुरुआती सफर का एक गृह प्रवेश का एक वो जो वीडियो था, वो आप लोगों को आज इस तरीके से ब्लॉगिंग के अंदर लेकर आ चुका है कि लोग इंतजार करते हैं हर रोज आप लोगों के ब्लॉग का। मतलब किचन में काम करती है लेडीज, तो आप लोग कनेक्ट करेंगे मेरे साथ में। जब किचन में काम करती है तो सबसे पहले नीतू राजावत का ब्लॉग देखना स्टार्ट करती हैं। तो वो लगा था कभी इसमें कि एक कैरियर भी हो सकता है कुछ ऐसा कि नहीं, मैंने मतलब ऐसे ही कैजुअली स्टार्ट किया था, बट ये नहीं पता था कि हाँ इस इतनी मतलब इतनी अर्निंग होगी कि अच्छा खासा आप यूट्यूब से इतना सब भी होता है। मैंने बस सुना था कि भाई ठीक है अपन वीडियोस बनाएंगे, ऐसे पॉपुलर होते हैं, फेम मिलता है, बट ये नहीं पता था कि इतनी मतलब अब जो हमारी अच्छी खासी अर्निंग होती है, तो वो सब नहीं पता था, बट ठीक है। तो उस टाइम सिर्फ नीतू वीडियो बनाती थी जब हाँ ऐसा नहीं बनाते थे, हाँ, बना नहीं बनाते थे। और बना अपना खुद का अलग से कोई प्रोफेशन हाँ आपका? हाँ। उस वक्त हमारा ऑनलाइन सेलिंग का काम है, अच्छा। अभी भी है। तो अमेजन पे, फ्लिपकार्ट वगैरह पे हमारा उसका सेलिंग का काम रहता था। तो मैं अपने ऑफिस के काम में, अच्छा लॉकडाउन था तो सबके काम धंधे तो आप जानते ही हो। बिल्कुल। तो हम तो पतंग उड़ाते थे साहब। अच्छा, अच्छा। ऐसा? बहुत लोगों ने उस कोरोना लॉकडाउन के अंदर पतंगे उड़ाई है, तो हम्म। हम वही करते थे। अच्छा फिर इसको पतंग उड़ानी आती नहीं, तो ये क्या करे? तो ये क्या करे, तो इसने अपना नया खोजा। इसने फिर वो अपना वीडियोस बनाने का स्टार्ट किया था, तो फिर वो कंटिन्यू हो रहा वो सब और चीजें। वो हाँ, मतलब ऐसा था कि गृह प्रवेश के वीडियो के बाद में कंटिन्यू वीडियो डालना, ब्लॉगिंग कब शुरू करी? मतलब एज अ ब्लॉगिंग, जैसे कि हेलो गाइस, वो एक हाँ, कैमरा मतलब वो फेस। मैंने काफी आई थिंक 7-8 महीने बाद की थी। मतलब वो करवा चौथ था, मतलब जब मैंने ये वीडियोस बनाना स्टार्ट, उसके बाद जो फर्स्ट करवा चौथ आया था, तब मैंने फर्स्ट वीडियो उनके साथ बनाई थी। मेहंदी लगा रहे हैं हम दोनों, आपस में ऐसे बातें कर रहे हैं, तो वो लोगों को बहुत पसंद आया था। उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू हम लोगों ने ब्लॉगिंग स्टार्ट बहुत करी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो राजस्थान की एक ऐसी बहू जो कि राजपूती फैमिली से बिलोंग करती थी, जहां पर एक क्राइटेरिया है हमारी कम्युनिटी के अंदर, है ना? तो उस टाइम जब वीडियो बनाना नया नया शुरू किया आप लोगों ने, तो बहुत सारे रिश्तेदारों ने, घर वालों ने आपको टोकना शुरू किया होगा कि ये क्या कैमरा हाथ में लेकर पूरे टाइम ब्लॉग बनाती रहती हूँ। ये जनरली सबके साथ होता है। तो आपका भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा उस टाइम? कुछ नहीं, बहुत ज्यादा था उस टाइम तो। और मतलब मैं ही आई थिंक हमारी पूरे इन लॉज, मतलब मेरे इन लॉज में मैं ही पहली ऐसी बहू हूँ जो मतलब ऐसे कैमरे पे आना और इस तरीके से सोशल मीडिया पे आना। तो स्टार्टिंग में हाँ मतलब थोड़ा भी नहीं, बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा। था। मेरी नंदों से लेकर दूर दूर तक कॉल्स आते थे, देखो था कि भाभी साहब तो यहाँ वीडियो बना है, देखो था कि बीन नहीं, तो मम्मी को भी कहते थे मतलब कॉल करके कि देखो बीन नहीं ऐसे करते हैं बिना घूमते के, और क्योंकि होता ही अपने थोड़ा सोसाइटी में है। हाँ, हाँ। बट जैसे जैसे धीरे धीरे भाई लोग देखने लगे, पसंद करने लगे, फिर उन्हें समझ आया कि हाँ क्या चीज है। तो अब हर कोई सपोर्ट करता है, जो नहीं करता था ना वो भी बताते हैं कि ये हमारे नोन है, हमारे रिश्तेदार है। ये पावर है सोशल हाँ, मीडिया की कि जब आपको फेम मिल जाता है सही तो बात है। फिर आपको पूछने हाँ, लग जाते हैं। जब पैसा आने लगता है तो फिर पब्लिक कहती है हाँ भाई ये हमारे रिश्तेदार है। जिनको हाँ, पहले टोका टोकी करते हैं उनको बाद में बोला जाता है कि ये तो हमारी बहू है, रिश्तेदारी में दूर की। ये हाँ, होता है ना? ये तो चीज तो ये है। चीज होती होती है, सबके साथ होती होगी। आई होप जितने भी लोग वीडियो बनाते होंगे सबके साथ ये होता ही होगा। तो जब इन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो आपको मतलब लगा कि आप पीछे पीछे कैमरा लेके घूम रहे हो, या आपको कब लगा कि कुछ अच्छा कर लेंगे? देखो सब बात यहाँ की है कि कोई भी है, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, दोनों अगर एक साथ काम करे, चाहे कोई भी करो, और चाहे इन्फ्लुएंसिंग को काम कर रहा है, चाहे वीडियो बना रहा है, या एक्स वाई जी कुछ भी अदर कोई फील्ड में काम कर रहे हैं ना, बीमा बहुत जरूरी है दोनों को एक साथ सपोर्ट होना। बिल्कुल। बिल्कुल, ये तो ठीक है। है। अच्छा जब स्टार्ट करे आ जाना, देखो बहुत मेंटेलिटी लोगों की अपने समाज के अंदर, कई लोगों की मेंटेलिटी रही होगी यार कहीं फालतू का काम करे, है ना, कहीं फालतू का काम कर रही है वीडियो बना। अच्छा मारो जो नजरिया हो वो मैं आपके सामने बता रही हूँ कि मारो नजरिया यहाँ को कि यार अगर सही काम कर रही है, मतलब कुछ ऑफेंडेड काम नहीं है, हम्म। कोई कंट्रोवर्शियल काम नहीं कर रही,
काम अगर आपने कोई कल्चर से रिलेटेड कर रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल है ना। अच्छा माँ की भी टाइम અહીંયા भी कोनी कि आप ही कमाने आप करियर बनाओला आप ही कमाने मैंने कहते कोरोना को टाइम है मैं पतंगा उड़ा रहा तू आपने वीडियो बना तो ना तो तू माँ का चिक चिक करे ना मैं थारो चिक चिक करा मतलब आपने अपना पल्लू झाड़ दिया। हाँ हाँ, कुछ हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भाई टाइम पास तो हो ही टाइम रहा है। पास हो सही ही। बात। भाई 2 महीना 4 महीना को कोरोना टाइम हो तो मैंने कहा वो 1600 की निकल जाएगी। तो ये टिकटॉक भी उसी टाइम था, तो क्या टिकटॉक पे भी वीडियो वगैरह बनाना स्टार्ट किया हाँ था? उस पे भी बनाती थी बट उस पे मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था, वो तो बस ऐसे ही। बट यूट्यूब का हाँ मैंने देखा था, कई लोगों का भी अर्निंग भी होती है, बट मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इस लेवल तक भी पहुंच जाऊंगी। बट ठीक है, ऐसे कैजुअली स्टार्ट किया, फिर बोला ठीक है तू कर, हम देख लेंगे। उस टाइम मेरा भाई भी मतलब कोविड का टाइम था तो वो भी घर पे ही था, तो मैं बोलती थी वीडियो तभी बनाऊंगी, आप दोनों झाड़ू पोछा करोगे। अच्छा। तो मेरा भाई झाड़ू लगाता था, ये पोछा वो मोप से। तब मैं बोलती तू वीडियो बना, तो मैं सुबह स्टार्ट होती थी, मतलब बहुत बार तो मतलब सुबह स्टार्ट हुई 9 बजे, शाम के 5-6 बज जाते थे। मैं एक जगह बैठकर गर्मी और धूप में बनाती रहती। बट ये चीज है यूट्यूब पे कि आपको कंस्टेंट रहना पड़ता है, तो आज जो भी चीज है ना वो इसी वजह से। तो वाइफ अगर इन्फ्लुएंसर होती है तो पति का भी स्ट्रगल पूरा होता भाई है। पोछो तो लगाना ही पड़ेगा साथ, देखो सही बात पोछा तो है, लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सही लगाना बात है। पड़ेगा। तो नीतू, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी जरूरी है, क्योंकि हर किसी की लाइफ के अंदर होती है ऑब्वियसली। मतलब हर कोई अगर ब्लॉगर बनता है या फिर आप इन्फ्लुएंसर बनते हो, हर किसी की लाइफ के अंदर एक ट्रोलिंग का टाइम आता है जहां पर लोग आपको ट्रोल करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ओनली एंड ओनली आपके फॉलोअर्स ही आपको फॉलो नहीं करते, आपके कुछ एनिमीज होते हैं वो भी आपको हमेशा फॉलो करते हैं। तो जितने फैन फॉलोइंग है तुम्हारी, उतने तुम्हें हिट्स भी मिलते होंगे कई बार, ऐसा होता होगा कि आपके कमेंट्स आ रहे होंगे, नीचे कुछ भी कमेंट्स भी आ सकते हैं किसी तरीके के, तो ऐसा होता होगा तुम्हारे साथ में भी? हाँ होता है, जनरली तो यही होता है कि भाई स्टार्टिंग में होता था खैर कि ये वीडियोस ऐसे बनाते रहो, बट मेन तो ये होता था कि तुम घूमती रहती हो, है ना। मम्मी जैसे मम्मी मोस्टली घर पे रहते हैं, सास काम करती है, काम नहीं करती है ना। और सबसे मेन क्वेश्चन तो ये रहता है तुम घर का काम क्यों नहीं करती हो, तुम बाहर ही घूमती रहती हो। अब वो है कि हमारा जो ब्लॉग है ना वो आप देखो कि 10 to 15 मिनट्स का होता है, और पूरे दिन का हम शूट करते हैं, तो उसमें से हम कोशिश करते हैं कि सामने वाला अगर हमें देख रहा है ना तो उसमें से हम अपना बेस्ट दे। तो हम वो चीजें नहीं दिखाते कि मैं कब काम कर रही हूँ, हर चीज जरूरी नहीं है। बट लोगों को, कुछ लोग नेगेटिव होता है तो उनको नेगेटिव ही देखना पसंद है, तो ज्यादा तो इसी चीज पे ट्रॉल होता है। बाकी कुछ लोग हैं जो कपड़ों पे भी करते हैं। वो भी बात करेंगे हाँ हम लोग अभी आगे आपके साथ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि कई लोगों के मतलब व्यूज है, कई लोगों के कहने के व्यूज हैं कि नीतू राजावत ओनली व्यूज के लिए इमोशनली ड्रामा करती है, अच्छा। इमोशनली फेक रोती है। हाँ ये चीजें, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत रिसर्च किया होगा आप दोनों की पूरी उसके ऊपर, तब मुझे पता चला होगा कि ये सब हुआ है। तो ऐसा कहते हैं लोग कि है ना भाई ये तो कुछ नहीं है, हालांकि लोगों को नहीं पता होता है कि लाइफ के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, या सच में कितना इमोशनल सबके साथ में एक ट्रॉमा होता है। तो उस बात पे क्या कहना चाहोगे, जो लोग हैं उनको क्या कहना चाहोगे, क्योंकि ये एक माध्यम है जहां से आप सीधा सीधा अपनी बात को व्यूअर्स तक पहुंचा सकते हो और अपनी कह सकते हैं सफाई, है ना, उसको भी पेश कर सकते हो यहाँ पर। तो क्या कहना चाहोगे कि जो लोग कहते हैं फेक रोती है, बकवास करती है, इमोशनली ड्रामा है और कुछ भी नहीं है, जैसे ही कैमरा ऑन होता है नौटंकी शुरू हो जाती है, उस सब पे क्या कहना चाहोगे आप? देखो लोगों को क्या है, लोग तो हर चीज में नेगेटिव ढूंढते हैं। बाकी देखो ऐसा कुछ नहीं है, जब आप ब्लॉगिंग या कुछ भी आप कर रहे हो ना, कैमरे के सामने हो, तो अब हमें ऑलमोस्ट 4 साल से ज्यादा हो गया, तो आप एक कैमरा फ्रेंडली हो जाते हो। तो कैमरा भी एक मतलब ह्यूमन की तरह ही हमें लगता है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो कैमरा भी मेरे लिए ऐसा ही है। हम जब बात करते हैं तो डायरेक्ट हम कनेक्ट करते हैं ऑडियंस से, तो चाहे रोना हो हंसना हो हर चीज शेयर करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि भाई ऐसे करे, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम जैसे अपने साथ आपका सुख शेयर कर रहे हैं, वैसे हम अपना दुख शेयर करते हैं, बिल्कुल। रोना है कुछ भी है। अगर हम वो चीज शेयर नहीं करेंगे तो लोगों को हमारी जो नॉर्मल रूटीन जो डेली लाइफ चल रही पता कैसे चलेगा। तो एक वो हैबिचुअल हो जाते हो और वो जेन्युइन होता है। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, आप किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किसी को भी देखोगे ना, अगर वो रो रहा है हंस रहा है तो जेन्युइन ही होता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल मिथ है। अगर लोगों का कहना है इस बात के ऊपर तो मैं बता दूं ये बिल्कुल मिथ है कि लोग, हाँ वो लोग आपको अलग ही दिख जाएंगे, हाँ क्योंकि उन लोगों को आप अलग से देख सकते हो, पता चलता है। यहाँ पर आप लोगों के साथ में कनेक्ट रहते हो पूरा, तो हाँ वो एक यूट्यूब होता है, वो एक आपका पूरा परिवार बन जाता है, और परिवार के लोगों के सामने आप किस तरीके से अपने इमोशनल डालते हो, बिल्कुल बिल्कुल। वही कैमरा के सामने आप लोग डाल देते हो। और अपना जो यूट्यूब है ना वो कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता।
एक होता है आप बैठ के कोई टॉपिक पे वीडियो बना रहे हो, उसमें आप स्क्रिप्ट आपने लिखी है, बट जब हम ब्लॉगिंग करते हैं ना, वो एक ऐसी चीज है कि आप रूटीन में जो चल रहा है वही दिखाना पड़ता है। हमें नहीं पता, जैसे अभी हम कोई बात करें, एकदम से कोई टॉपिक निकल जाए, उसी टाइम हम कैमरा उठा के रिकॉर्ड कर लेते हैं, भाई लोगों को अच्छा लगेगा। बिल्कुल। तो वैसे ही है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं कि बैठ के अलग से रोए हो आप। हाँ अगर मैं रो रही हूँ तो आप लोगों को पता है कि मैं किस वजह से रो रही हूँ, अगर तो टॉपिक भी तो है मेरे पास जेन्युइन, उसका रीजन है। ऐसा तो नहीं है बस ऐसे ही रोने लग गई, आंसू दिखा रही है तो वो चीज जेन्युइन ही होती है, ऐसा तो कुछ मतलब नहीं है। आप सब भी समझ गए होंगे बात को नीतू की, कि एक्चुअली में जब रोना आता है तो रोना आता है। वो फिर ये कोई एक्टिंग नहीं चल रही है यहाँ पर, कोई एक्टिंग क्लासेस नीतू ने नहीं ली है हाँ। बॉम्बे से जाकर कि इसको रोना सीखना पड़ा है, तो वो वाली चीज है। तो बना ये जितनी भी चीजें हैं ये सब सोशल मीडिया के ऊपर जो भी चीजें हैं, थोड़ा सा तीखा सवाल रहेगा आपके लिए। पूछो साहब। तो वो सारी की सारी चीजें हैं नीतू राजावत के नाम से ही, नीतू राजावत का चैनल है, नीतू राजावत के नाम से ही नीतू की आईडी है। मतलब आप तो एक साइड एक्टर बोल दें या फिर एक साइड कैरेक्टर बोल दें, है ना, ये बन के कई बार ऐसा नहीं लगता आपको कि वो आप साइड कैरेक्टर बन के रह चुके हो इसके अंदर? मतलब लोगों का ऐसा सोचना होगा, हम नहीं सोच रहे ये चीज, क्योंकि मेरे पति को भी अक्सर ये कहा जाता है ट्विंकल बाईसा का हस्बैंड, तो हमें तो बुरा नहीं लगता, हम तो हैबिचुअल है। मैंने तो इंस्टाग्राम आईडी ही ट्विंकल कुणाल के नाम से बना रखी है। असल में तो पहले नाम उन्हीं का दे दिया ना अपन ने तो। नहीं, हाँ, असल- ऐसे ऐसा भी है कि जैसे सीताराम, राधे कृष्ण। मैंने ये मैं आई जवाब बोल बड़ो कि भाई इका मान अगर जान लोगा ने दिक्कत हुए ने कि भाई मारो ही नाम बैक साइड गमाए ने क्यों है, मत लुगाई को नाम आगे किया है। अच्छा बांका मायने अब जनरली बात कर रही हूँ मैं, तो कोई ऑफेंडेड मत लीजो कोई को ऊपर भी, अगर कोई को ऑफेंडेड हो तो जनरल चीज ये है कि अगर जान लोगा ने ये ऑफेंडेड हुए ने कि भाई मारी तो बान लोगा की पटरी पर चले भी कोनी गाड़ी। सही बात है। पहली चीज। दूसरी कही है कि फिर बाको दुनिया को सपोर्ट पाका बिजनेस का मानो वो भी कोनी। बिल्कुल बिल्कुल अगर आज मैं यूं ऑफेंडेड रहूं या मान लो यूं मैंने कोई दिक्कत है कि यार मारो नाम क्यों पीछे है, तारो नाम क्यों आगे कर मिल है यूं है, तो वो काम हुई उनसे पहली बार। सही अच्छा बात। माँ की जो जर्नी पिछला 5 साल की है तो वो 5 साल चलती को नहीं गाड़ी, सही एक बात साल पहले ही टूट जाता भी था। हाँ सही बात है एकदम, ये चीज होती है अक्सर कि फिर से अगर मैं सिंगल वीडियो पे आ जाती हूँ। हाँ हाँ। सिंगल वीडियो पे आ जाता अच्छा फिर सिंगल वीडियो वाली चल भी कौन जाता, सही हाँ, बात। वो नहीं चाहे जाता। मैं हूँ चाहे कोई भैया कौन करी भाई, खाली लेडीज वाली बात है चाहे जेंट्स वाली बात है, बस गाड़ी पर चले भी कोनी आगे, है ना। अच्छा दूसरी बात आप वाली बात कि यार लेडीज को नाम आगे क्यों है, जेंट्स को नाम पीछे क्यों, तो वो तो शुरू आपने मतलब आपका सनातन धर्म कमाए ना तो शुरू से चालतू आ रही है प्रथा तो कर राम जी के लिए सीता जी को नाम आवे कि सीताराम, सही बात। लक्ष्मी राधे नारायण, कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, तो और एक और चीज है जी, गौरी बच्चा शंकर, बच्चा को नाम मतलब माँ को नाम भी पहले आवे जी, अंजनी पुत्र, अंजनी है ना। तो ये चीजें तो आपने प्रथा शुरू चालती आई है अपने सनातन धर्म के अंदर, तो यूं आपने ऑफेंडेड क्यों हो रहे हो? जो ये लीग हूं आगे अलग हट के सोचे तो फिर बागा गड़बड़ काम फिर होती गड़बड़ है, माँ तो फिर- खराब है वहाँ को फेरिया कैसा फिर काम। बागा मतलब काम खराब भी है पाछे सही सही बात। है ना। तुम्हारा तो वो सोचना है सर, और मन तो बड़ी खुशी हुआ कि यार हमारी वाइफ है कुछ कर रही है कुछ आगे बढ़ रही है, तो मन खुश होना चाहिए जी, सही बात है ना। वो सबके लिए है कि भाई आपकी वाइफ अगर कुछ करना चाह रही है, हाँ देखो कंट्रोवर्शियल अलग, कुछ गलत कर रही है वो अलग चीजें हैं, आपकी वाइफ सही चीज कर रही है आपने उल्टो भी को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, हमारा तो वो सोचना है, बाकी तो बाकी तो सही। पब्लिक दुनिया है, ऐसा। दुनिया ऐसा, दुनिया की जाने। है कि लाइफ में मतलब प्राइवेसी और आपका जब भी कोई ब्लॉग बनवा रहे हैं तो एक आपका पूरा वो आप दिखा रहे हो, तो उसमें आपको कभी लगा कि कुछ भी दिखा रहे हैं कुछ भी बना रहे हैं? मतलब एक और मतलब इसमें मैं कनेक्ट करूंगी, जैसे क्या होता है कई बार जैसे ब्लॉगिंग कर रहे हो, हाँ, जैसे नीतू ब्लॉगिंग कर रही है, अब आप पीछे कुछ अपना कुछ भी कर रहे हो, चाहे हाँ। मम्मी से बात कर रहे हो चाहे कुछ भी, अब नीतू ऑब्वियसली लेकर के हे गाइस वही सब कुछ जो अपना होता है वो करेंगी, तो आपको कभी ऐसा लगा है कि यार कि ये सब प्राइवेसी के साथ में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है? मतलब ऐसा शुरुआत में हुआ होगा, अभी तो आप आदत हो चुकी है आपकी, ये शुरुआत में ऐसा लगता है कि क्योंकि आप ब्लॉगर हो अच्छे, तो मैं इसी वजह से आपसे पूछना चाहूंगी और बताना चाहूंगी लोगों को भी। एक्चुअल में हुएगा ये कि जब आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं ना, तो ब्लॉगिंग जब आप कर रहे हो तो आप अपने पर्सनल लाइफ की तो ब्लॉगिंग कर रहे हैं हमें लोग, सही बात मतलब पर्सनल लाइफ इन द सेंस, मतलब मैं बिल्कुल पर्सनल में कौन जा रही हूँ, जो आपने डे टू डे लाइफ के माने जो चीजें चल रही है ना आप वही तो दिखा रहे है। हैं। सुबह से शाम का जो सुबह भी से आप- शाम तक जो भी आप चीजें कर रहे हैं, हम भी कमानो निकल रहे 10 मिनट को निचोड़ आवे ब्लॉग का माइंड, सही। है ना, तो वो 10 मिनट को ब्लॉग आवे। अच्छा दूसरी चीज है कि यार पर्सनल लाइफ वाली बात आ गई, तो देखो कुछ चीजें यान की हुए जो आप विपर शेयर कौन कर सका, वो इंटरपर्सनल चीजें भी हुए, बिल्कुल तो अच्छा मैं पीछे कहीं कर रहे हैं हाँ वे कर रहे हैं, तो वह सब चीजें देखो नॉर्मल है। आप शादी ब्याह के मायने या नीतू कोई वीडियो डाल रहे कि यार शादी के मायने में नाची, खुशी को टाइम हो
वो भी दिखा रही है। अगर कुछ घर में कुछ ट्रेजिडी हुई है या कुछ हुआ है, दुख हुआ है, तो वो भी दिखा रहा। तो माँ की लाइफ का मायने कहीं सब कुछ ओपन है ना। तो वह चीजें ठीक है, बट हाँ कुछ चीजें मतलब कई बार कमेंट्स लोगों का हुआ है कि साहब आज जो आपकी घर का मायने वो चीजें हो रही है, पर्सनल कोई चीज है, तो देखो वो चीजें आप शेयर कौन कर पाऊंगा, है ना। तो वह सही है, चीजें थोड़ी सी मेंटेन रखनी पड़े, है ना। बिल्कुल। बिल्कुल और आप, वो तो एक जरूरी भी है ना, एक पर्दा बिल्कुल तो हर ऐसा चीज के साथ में पर्दा हर जरूरी चीज है। के साथ में जरूरी है सब। तो एक और तीखा सा सवाल है जो कि है नीतू के लिए, कि भाई ये कल्चर 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 जो अपन करते रहते हैं, ये कल्चर सच में भी पसंद है, या ये सब मॉडर्निटी के साथ में सिर्फ एक साइड स्क्रिप्ट है, कि भाई ये इससे व्यूज आ रहे हैं, इससे आपका फेम बढ़ रहा है, सिर्फ इस वजह से ये कल्चर का ये प्रमोशन है, या फिर सच में भी कल्चर लवर हो आप लोग, आपको कल्चर सच में भी पसंद है? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि मॉडर्निटी के अंदर भी आपके अंदर अच्छी खासी है, तो और ऑब्वियसली कल्चर भी आप लोग आपके उसमें बहुत अच्छा सा देखने को मिलता है। तो मैं ये चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि कितना क्या व्यूज के लिए ये ड्रेसेस वगैरह पहनना, या ये सिर्फ शौक है, या व्यूज के लिए है, या फिर ये सच में भी पसंद है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है व्यूज के लिए। ये तो देखो हमारा पहनावा है ये चीज, तो हम इसे चाह के तो मैं तो मुझे तो सीरियसली पर्सनली बहुत पसंद है। मुझे रिचुअल्स, अपने सारे रीति रिवाज, हर चीज करना, चाहे गणगौर हो, हर चीज जो अभी जैसे मम्मी है वो अब नहीं करते हैं पापा के जाने, बट मुझे मम्मी ने बोला था कि तेरे ऊपर है, तुझे रखना, क्योंकि ये चीज निभानी पड़ेगी, आगे तक निभानी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वीडियोस के लिए करती हूँ स्टार्टिंग से। और ब्लॉगिंग में मेरा थोड़ा देर पहले होता है, स्क्रिप्टेड कुछ नहीं होता है। आप एक दिन दिखा सकते हो स्क्रिप्टेड, जिस सास बहू की नहीं बन सकती, आप 2 दिन उसको अपनी सास को साथ बैठा सकते हो, 3 दिन बैठा सकते हो, चौथे दिन वो नहीं बैठेंगे अगर नहीं बन रही है। अगर लोग देख रहे हैं ना हमारी बन, तो जेन्युइनली बन रही है, मैं डेली व्लॉग डाल रही हूँ, तो हम वैसे ही हमारा कल्चर है। तो ऐसा कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता। हाँ, मैं वेस्टर्न कपड़े भी पहनती हूँ, वो भी मैं ब्लॉग्स में शेयर करती हूँ, देखो ऐसा कुछ नहीं है। और अभी मैं वेस्टर्न पे आई हूँ कुछ सालों में, स्टार्टिंग में तो मैं वो भी मतलब अवॉइड ही करती थी, इतना नहीं था। तो ऐसा कुछ नहीं है, अपने कल्चर से जैसे हर किसी को प्यार होता है, वैसे ही हमें भी अपना कल्चर बहुत पसंद है। और मेरा मेन मोटिव हमारा स्टार्टिंग से यही रहा है कि अपने कल्चर को भी, कि आप मॉडर्न भी रहो और अपने कल्चर को प्रमोट करो। ये नहीं आप कहीं पीछे ही पिछड़ रहे हो, टाइम के साथ चलना भी बहुत जरूरी होता है, दोनों चीजों में बैलेंस होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस एक्चुअली मेरे नहीं होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये स्क्रिप्टेड क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों के कमेंट्स और आप लोगों की बातों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ये क्वेश्चंस डालते हैं। अदरवाइज मुझे तो सच में पता है, क्योंकि वी आर एक्चुअली फैमिली, हम लोग सच में परिवार है। मतलब वैसे नहीं, हम लोग सच में परिवार है, क्योंकि मेरी जो ननद है वो, और नीतू की जो ननद है वो दोनों एक्चुअली देवरानी जेठानी है। तो हम लोग तो एक फैमिली बॉन्ड भी हम लोगों के अंदर है। लेकिन ये क्वेश्चंस मैं नहीं पूछती अगर कहीं ना कहीं कमेंट्स में ये क्वेश्चंस आप लोगों के नहीं पूछे जाते, तो उसी वजह से मुझे ये क्वेश्चंस यहाँ पर पूछने पड़ते हैं। और आई होप कि आप लोगों को भी बहुत ही मजा आ रहा होगा ये सारे तीखे तीखे सवाल, क्योंकि आप लोग यही चाहते थे ना कि मैं ऐसे सवाल इनसे पूछूं, तो देखो मैं वही क्वेश्चंस इनसे पूछ रही हूँ। सही बोला ना? नहीं, बिल्कुल सही बिल्कुल। एक्चुअली मैं पब्लिक चाहती थी, मैं क्यों चाहूंगी? नहीं, नहीं। मैं तो भाई साहब, हमारे तो काम ही बहुत प्रेम हुआ है, मैं तो बहुत प्रेम बरसाने वाले लोग हैं हम तो। नहीं, लोग बाग तो साहब देखो ये है कि लोग बाग तो ये अभी पूछे कि साहब मैं अब एक्चुअल में मैं कहीं जो घूम भाग फिर बन गया, तो बटे जी आप ऑब्वियस ही बात है कि यार आप राजस्थानी कल्चर हुआ तो बटे आप पोशाक तो पैर वो तो जामा नहीं, होने जो ऑब्वियस ही बात है। Yes, अच्छा आप गए। आपने कई लोगों की देखो मैं मेंटेलिटी थोड़ी सी हो सके कुछ चेंजेस है, तो मराठी है वहाँ की भी अपनी एक वेशभूषा है, सही बात गुजराती है वहाँ की भी एक वेशभूषा है, तो इको मतलब एक होने की मैं 24 घंटा भी नहीं पेरड़ा घूमे। सही बात अब है। एक चीज समझो भी आपनो कल्चर भी है, अब 24 घंटा वो चीज कौन कर सका। हाँ शादी ब्याह है, कोई आपनो कोई फंक्शन है या कोई जो भी ओकेशन वगैरह है, तो बीक ऊपर जी पे पैर भी आप भी पैर भी चीन। पर अब मैं जी घूमबा गया, मैं बार रिसेंटली गया मैं घूमबा ने वियतनाम वगैरह जो भी है, अब मैं गया तो ऑब्वियस ही बात है यार आप पोशाक कौन पहन सका बटे। नहीं, वहां मतलब इन लोगों का कहने का मतलब होता है सबका कि वहां भी पोशाक ही पहनते हैं। हाँ नहीं, तो कुछ फिर लोग कैसे कमेंट्स पहनते भी थे फिर? कि वहाँ भी आप ये पहनते तो बहुत अच्छा लगता। फिर उसमें डूब जाते पानी में तो। अब मैं बाने एक ही मैं एक बाने एक ही कमेंट हो जिको पर मैं रिप्लाई करूँ, बाकी देखो हर कोई ने रिप्लाई कर पॉसिबल को नहीं। तो मैं बोलियो मैंने कहा साहब देखो मैं पैरा तो देता पोशाक पर, मैंने कभी मैं समुद्र में जाती की हाँ, सही बात है, पोशाक पैर समुद्र में किया जाती। सही बात है। तो हर जगह के लिए हर चीज बनेड़ी है, तो भी साहब वो अगर आप करा तो वो चीज जैसा ठीक देश भी लगा, नहीं तो बावड़ा बाज फिर और गई। बिल्कुल सही सही बात। बात बोली कि जैसा देश वैसा भेष होता है साहब। सही बात। तो आ लोग कई लोगों के जी समझ में आ जावे आ चीज, कई लोगों का नहीं समझ में आ जाएगा तो फिर खाई कौन कर सकता। तो ये टॉपिक था कंट्रोवर्सी वर्सेस या
साथ में बोल सकते हो रियल लाइफ का, जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है पूरा पूरा, और अपना प्यार जो है वो भर भर के यहाँ पे दो। और अगर आप लोग नीतू राजावत से कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ नीचे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। हम लोग अगर कभी और इनके साथ में कभी भी पॉडकास्ट शूट करेंगे तो हम लोग वो क्वेश्चंस इनके साथ में पूछेंगे। तो नेक्स्ट बात आती है मॉडर्निटी और मर्यादा के बीच में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग वैसे तो इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन जितनी ज्यादा ये मॉडर्न है, एक्चुअली है तो राजपूत कम्युनिटी फैमिली से ही ना, तो वहां पर तो आपको लोग दबा के आज भी जज करते होंगे या नहीं? मतलब आज भी जज करते हैं आपकी फैमिली के अंदर आप लोगों को? करते हैं, बट पहले से कंपैरिजन में कम हो गया है ऑब्वियसली, कि अब लोग जानते हैं इस वजह से भी। बट सारा क्रेडिट इनको जाता है। देखो ये नहीं होते ना तो मैं कुछ भी नहीं होती। यही है मेरी बैकबोन है जो हर चीज, और बोलते हैं ना कि शादी का सबसे बड़ा मेन जो सपोर्ट होता है ना हस्बैंड का होता है। तो स्टार्टिंग से इन्होंने सपोर्ट की। इनकी वजह से स्टार्टिंग में भी कोई नहीं बोलता था, मुंह पे तो देखो कोई नहीं बोलता, पीठ पीछे तो बोलने वाले अब भी बोलते हैं। बट हाँ, पहले से काफी चीजें अभी बेटर हुई है, कि उतना नहीं है बट अभी भी बोलते हैं। देखो बोलने वाले तो बोलेंगे, बट आपका हस्बैंड आपके लिए सपोर्टिव होना चाहिए। और एक बात और है, क्योंकि इस मॉडर्न जमाने के अंदर एक्चुअली जमाना भी सच में मॉडर्न है, तो आज आप अपनी सास के साथ रहती है, इंडिविजुअल नहीं रहते आप लोग, अपनी सास के साथ रहते हैं, आप अकेले बेटे हैं शायद, तो आप अपनी मदर के साथ में रहते हैं, तो आपके लिए सच में कितना मुश्किल हुआ था अपनी मदर इन लॉ को, क्योंकि वो तो एकदम नॉर्मल, भाई बिल्कुल मेरी ऐसा भी मदर इन लॉ है, तो हमको पता है कि कितना टिपिकल काम होता है अपनी मदर इन लॉ के सामने मॉडर्निटी को अपनाना। वो कितना मुश्किल रहा नीतू तुम्हारे लिए? देखो मैं नहीं ये मतलब कहूंगी मेरे कि को एकदम सच चाहिए, क्योंकि मैं नहीं, चाहती हूँ, मेरे को पता है स्टार्टिंग स्ट्रगल्स भी हुए होंगे, सही स्टार्टिंग बात में हुआ होगा, तो मेरे को लोगों को सच बताना है। यहाँ पर ये माध्यम है हमारा कि हम लोग लोगों तक सच्ची बात पहुंचाए। सही बात नहीं ऐसा नहीं है। देखो मैं सच ही बोल रही हूँ, कुछ ऐसा नहीं है। और हमेशा मैंने अपने लोगों से बताया है कि स्टार्टिंग में कोई चीज आपको थाली में परोस के नहीं मिलती। इवन मेरी शादी को अब इस मार्च में 10 साल हो जाएंगे। 5 साल तक कोई मतलब फ्रीडम वो होता है, मतलब मैं सूट सलवार पहनती थी ना, उसके लिए भी ऑब्जेक्शन होता था। 10 बार पूछना पड़ता था मम्मी से, काकी सा से, फिर भाई साहब पूछते थे भाभी साहब को सूट सलवार पहना, तब मतलब अलाउ होता था ये चीज। बट अब समय के साथ होता है ना कि देखो आप अपने इन लॉज को जितना प्यार दोगे, उन्हें जितना अपना समझोगे ना, वो भी आपके लिए झुकते हैं। तो मतलब कोई भी चीज थाली में परोस के नहीं मिलती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे अभी बहुत से लोग कमेंट आते हैं, जीजा आपका ससुराल बहुत अच्छा है, आप जैसी सास सबको मिले, भगवान करे सबको मिले, बट ये सास मुझे भी मिले। तो मतलब ओनली सास ही मिले, सास का बेटा भी नहीं, मिले। ये तो मिलेंगे ये मिलेंगे, तो देखो उन्हीं सास से के तो ये साथ आए हैं। कॉम्प्लीमेंट। हाँ, वो नहीं होती तो ये कैसे आते। पर बहुत सी चीजों में ना आपका योगदान लड़की का बहुत मैटर करता है, कि आप कैसे अपने परिवार को अपनाते हो। मैं जब आई थी ना, मैं जिस कल मतलब मैं जहाँ से आई हूँ, मैं स्टार्टिंग से ही मतलब कभी गांव में हम लोग नहीं रहे, मेरे पापा आर्मी में थे, तो हम लोग स्टार्टिंग से बाहर रहना। और मुझे कल्चर वगैरह की इतनी नॉलेज नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट उस टाइम नहीं थी। मुझे ओढ़नी भी नहीं लगानी आती थी। जब मेरी शादी हुई थी, भाभी सही लगा के जाते थे, पटली वगैरह भी कुछ नहीं आता था। बट मैंने वो चीज एक्सेप्ट की। मैं स्टार्टिंग से हॉस्टल में रही, पर मैंने आगे कभी ये नहीं कहा कि मैं तो ऐसी हूँ, मेरे को कहाँ पापा आपने शादी कर दी, मैं ऐसे नहीं रह सकती, ये तो कुछ भी अलाउ नहीं करते हैं। वो चीज मैंने एक्सेप्ट की धीरे धीरे। फिर मेरे अपनों को भी लगा, जैसे मम्मी है, कि हाँ देखो हमारी बिंदी हमारे लिए इतना करती, तो हमें भी इसको समझना चाहिए। थोड़ा सपोर्ट भी करना हाँ, चाहिए। तो इस जैसे जब मैं शादी से पहले भी मैं जॉब करती थी एज ए टीचर, और शादी के बाद भी मेरे को ये था कि अब मुझे रिलैक्स करना है, मुझे जॉब वगैरह, बट इन्होंने और मम्मी ने मुझे बहुत फोर्स किया कि नहीं कुछ करना चाहिए, घर बैठे क्या करोगे। तो मैंने अपनी फर्स्ट उस टाइम जॉब स्टार्ट की थी, एज अ टीचर ही की अच्छा। थी, सेंट्रल अकेडमी में ही। तो वो भी मम्मी का ही सपोर्ट था, बट तब भी मम्मी का ये था कि ये इतना करती तो इसके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए, पढ़ी लिखी है, इतना सब करा है इसने, तो वो चीज वेस्ट नहीं जानी चाहिए। तो देखो आपको भी बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, कि ये नहीं कि आप अपनी जिद पे अड़े हो, आपको भी अपनों को कुछ समझना पड़ेगा, तभी आपको हर चीज लोग बोलते हैं ना कि सब कुछ ऐसे नहीं मिलता, हर चीज के लिए कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है आपको। बिल्कुल। एक लास्ट ऐसा क्वेश्चन जो कि शायद कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है, मतलब लोगों को लगता है कि नीतू जो है वो ईगो का भंडार हाँ, है ना? लोगों को लगता है कि नीतू के अंदर इतना ईगो कूट कूट के भर दिया है। वो एक्चुअली में तो कहीं पर है नहीं। ये बात तो है कि जब तक लोग मिलते नहीं है, कई लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, देखो कई लोग सही बात। एक्सट्रोवर्ट होते हैं, मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, तो यहाँ पे लोगों को बहुत ही जल्दी कन्विंस कर लेती हूँ, और नीतू थोड़ी सी इंट्रोवर्ट है, वो सबके साथ कंफर्टेबल शायद नहीं हो पाती। तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? क्योंकि ये तो मतलब बहुत मतलब ईगो का मोस्टली तो बहुत लोग बोलते हैं।
मतलब जितने भी अब सोशल मीडिया पे जितने मेरी फ्रेंड्स वगैरह है, अब जब पर्सनली मिलते हैं उनको तब मेरा नेचर पता चलता है कि हाँ ये बंदी अच्छी है या इनका नेचर अच्छा है। बट फर्स्ट टाइम जब भी मुझसे मिलता है ना, बोले भाई साहब हमने सुना था कि आप बहुत घमंडी हो, है ना। हर कोई मोस्टली बोलता है कि हमने सुना था आप तो घमंडी हो, इसमें बहुत वो है, ईगो है, बात नहीं एटीट्यूड है करती, बहुत हाँ ही। एटीट्यूड है। बट ऐसा कुछ नहीं है, देखो मेरा नेचर जैसा जीजा ने भी बोला, मेरा थोड़ा इंट्रोवर्ट नेचर है, मैं जल्दी से किसी से फ्रैंक नहीं होती, बट अगर किसी से हो जाऊं तो फिर मैं पूरी उसको अपनी छोड़ती रामायण, नहीं हूँ हाँ फिर पूरी मैं। रामायण गा दूंगी हाँ उसे, वो सही चीज बात। है। बट आगे से मेरा ऐसा नेचर नहीं है कि हर किसी से जल्दी से बात कर लेना, और मुझे अपने लोगों में अपने सर्किल में रहना पसंद है। आप देखोगे सोशल मीडिया पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बट कभी किसी के साथ मुझे घूमते हुए नहीं देखोगे, मैं सिर्फ इनके साथ ही घूमती मतलब अब देख लो कि हम रिश्तेदार भी हैं, हमारे घर पे ये पहली बार आए हैं। इससे पहले हमने पता नहीं कितनी बार हाँ। इनको बहुत बार। बुलाया, और हम बुलाए नहीं, एक्चुअली जब भी मिले तब से बात हुई कि बना पधारना, और इनका भी आया कि आप घर पे पधारना, लेकिन वही सेम टू सेम सिचुएशन है हमारे साथ में कि हम लोग कम लोगों के साथ में दिखते हैं, लेकिन हाँ सबके साथ हमारी हाँ, बनती सबके वो साथ। है कि सबके साथ व्यवहार है, कोई अच्छा आप मीठा बोल रहे हो, मैं भी सामने से आपसे वो मीठी राम मतलब सबसे है, किसी से कोई बैर नहीं है। बट वही चीज है कि मेरे से वो है ना एक्स्ट्रावर्ट सोल आपकी टू सोल तरह, हाँ कनेक्ट नहीं हो वो पाती है नहीं हो वो पाता कि मैं आगे से मेरे से पहल नहीं होती, नहीं मतलब है मेरा नेचर ऐसा कुछ। अब वही लोगों को ऐसा लग जाता है वही कि भाई इसमें थोड़ा एटीट्यूड है, बट ऐसा नहीं है देखो। नहीं तो एक थोड़ा सा इमोशनल भी है ये सवाल, हम्म, कि मैं ये पूछना चाहूंगी कि अभी तुम्हारे दो बच्चे हैं, रिद्धि और रुद्र, ठीक है, ये बीमार भी होते होंगे, है ना। तो कभी बीमार है, ब्लॉगिंग है, तुम्हारा काम है ब्लॉगिंग का, तो कभी ऐसा लगा है कि इसको उठा करके कैमरे को, जब हम बच्चा बीमार है इधर और इधर थोड़ा मतलब खुद भी कई बार तो खुद का भी मन नहीं करता, जब बच्चा बीमार होता है तो आधे से ज्यादा तो माँ वैसे ही परेशान होती है कि यार, बट उस आपके ऊपर एक प्रेशर होता है जो कि पब्लिक का प्रेशर होता है, आपको ब्लॉग डालना है, अगले दिन आपके ब्लॉग का वेट कर रहे हैं लोग काफी सारे, तो उस एक्सपेक्टेशन के बीच में कई बार ऐसा लगता है क्या कि यार छोड़ दो इस कैमरे को, फेंक दो, ऐसा कुछ होता है, कभी लगता है? जनरली तो नहीं होता, बट हाँ कई बार ऐसी सिचुएशन हुई है कि आप परेशान हो जाते हो। बट वही मैंने कहा, हस्बैंड सपोर्टिव हो तो तो आप हर सारी चीज चीजें कर सकते हो। मतलब बच्चों को तो हाँ, हस्बैंड संभाल लेगा, मैं अरे एक बार कैमरा भी हाँ, संभाल नहीं सकती मतलब मैं बोलूंगी कि मेरा 99 भी नहीं 100% इन्हीं का ही सपोर्ट है, जो भी मैं कुछ हूँ ना, मैं नहीं हम दोनों का। ये देखो अब ब्लॉगिंग में भी ना लोग यही बोलते हैं कि ना संजू बना है ना तो ही आपके ब्लॉग में जाना है, लिटरली कमेंट आते हैं कि इनकी लैंग्वेज, इनके बोलने का तरीका, जिस तरह से बात करते हैं, बोले पूरी आपके ब्लॉग की जानी है, और सीरियसली यही है, मैं इनके बिना कुछ भी नहीं हूँ। मतलब देखो नाम तो है सिर्फ नीतू राजावत, लेकिन हाँ काम जो है वो पूरा 90% उधर है। हाँ एक्चुअली मैं ब्लॉग देखती हूँ इसलिए मुझे पता है कि सच में जो ब्लॉग की जान है ना वो है ये, वो और है। आप दोनों की केमिस्ट्री तभी अच्छी लगती है जब आप दोनों होते हो हाँ साथ घी में। लगा रहे और इंडिविजुअल अगर यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा ना, बहुत तीखे तीखे सवाल पूछे तो अभी लगावट थोड़ा लाग रही बहुत है। लगावट लग रही है अभी। तो वो तो बना कभी कभी आपको लगता नहीं है, जैसे अपने मम्मी वगैरह तो हैं पुराने हाँ। ख्यालों के, और बहू आ गए अपने मॉडर्न ख्यालों के, तो कभी कभी इन दोनों में कोई छोटी मोटी तू मैं हो जाती है, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? मतलब घर कमाए ने कहीं से चार बर्तन दे वाला तो बाजे भी ला, बिल्कुल। है ना। बी को तो कोई आप कोई पार्टीशन तो करी कौन सको, और आपने घर बिल्कुल। में कोई पार्टीशन छवि कौन, है ना। અહીંયા हो जाए कि भाई ठीक है, देखो कम्युनिकेशन गैप, जनरेशन गैप रहो ही है। बिल्कुल। 55 साल में और 25 साल में फर्क तो होगा, तो वो चीज़ा आदिमात रहो, फर्क को। है ना। अच्छा चीज़ा का माने कदे हो जाए कि भाई અહીંયા कोनी हो। अच्छा मम्मी मारी मारवाड़ की, बिल्कुल पुरानी सोच, अठीने सोच आकी थोड़ी किलोमीटर में बहुत पास में छे, रेवाड़ी हरियाणा में मारवाड़ अच्छा में मान बहुत मारवाड़। फर्क है, तो वो थोड़ा बहुत तो फर्क आवल लो। अच्छा पर देखो कहानी घूम फिर के यहाँ कि देखो मम्मी भी माँ का बहुत कोऑपरेटिव है, सीधी से हमारी मम्मी, है ना, भले देख बम चाकी यानी की भी लागू नहीं, बहुत सीधे लगते हैं सीधी आपकी लगे मदर इन लॉ और मेरी मदर इन लॉ, मतलब हम दोनों के मदर इन लॉ एक बहुत सेम है, सीधी से। हाइट भी, अच्छा इवन हाइट भी, और दोनों के फीचर्स भी, और दोनों में कहते हम दोनों एकदम हम दोनों को बहने होना चाहिए था। तो मतलब हमारी मम्मी का ये है कि मतलब सीधा स्वभाव की है ना। अच्छा दोनों को स्वभाव सेम है, स्वभाव सेम है, बट वो कहीं हो जाए कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पिच कई बार हो जाए छे। तो बी का मायने देखो मारो भी थोड़ा सो रोल है यहाँ से, महीने भी समझाऊं कि भाई थोड़ी तू भी ठेवस राख, तो फिर मम्मी ने कहा जो मम्मी ने खया ही जो मैं आगे से हाँ फोन कर ली, मतलब हाँ बाका सामान क्या रहना चाहिए कि भाई इन्हें अगले ने समझाने ने, दोनों को इन्हें इक्वल समझाए करके। मैंने कहा नहीं थे, मम्मी ने समझाए हो। तो एक बैलेंस बना रखना जरूरी हो है। हालांकि देखो दोनों अंडरस्टैंडिंग है, अभी बहुत अंडरस्टैंडिंग रही है, आज 10 साल होगा,
मैं जो कैमरा के ऊपर दिखा रहा है ना, देखो आप फेक 2 दिन 5 दिन 10 दिन कर सको छो, सही बात है 5 साल आप फेक कौन हो सको। बिल्कुल ये माँ की जो फैमिली का जो मैं ब्लॉगिंग मम्मी के साथ कर रहे हैं या फैमिली माँ के दुनिया के साथ कर रहे हैं, बच्चा के साथ कर रहे हैं, आप कोई भी जो चाहे मान लो कोई सोचता हो लगे अरे फेक करे से, या मान लो कुछ गलत कर रहे हैं, या मान लो कई लोगों के माइंड माइंड में आते हैं कई चीजें, तो भाई 2 दिन 4 दिन 5 दिन आप फेक कर सका था। आप 4 साल पिछला 4 साल से मैं लगभग ब्लॉगिंग कर रहे हैं ना, तो 4 साल आप फेक कौन कर सको। तो ई वजह हम कही कि थोड़ी बहुत अगर वो भी जाए ना ऊंची नीची, तो पटरी पर आप बैठा लें आप बैठा देते हो, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। ना, तो इन्हें पता पड़े ना मम्मी ने पता पड़े। बिल्कुल हाँ, और दो ही तरफ की मैं कर लो, सही बात है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ये जो पार्ट है आप लोगों के लिए बहुत इमोशनल रहेगा मे बी। देखो, नीतू ने भी एक्चुअली बहुत कुछ खोया, और शायद कुछ पिछले सालों में आपने भी अपना बिल्कुल बहुत ऐसा। कुछ खोया है, क्योंकि उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि एक बहन और भाई का जो रिश्ता होता है वो एक ऐसा रिश्ता होता है जो बहुत अटूट होता है, बचपन से होता है। और ये मैं मतलब थोड़ा सा मैं सच में बहुत, मुझे भी पूछते हुए बहुत वो हो रहा है कि बट ये एक्चुअली पॉडकास्ट है तो मुझे यहाँ पे पूछना पड़ेगा। तो वो कैसे उस टाइम आपने मैनेज किया होगा, मतलब कैसे आपने उस टाइम इन सब चीजों को, इस सिचुएशंस को मैनेज किया, और उस टाइम नीतू का क्या रोल था आपकी फैमिली को बाउंड रखने में एकदम से, क्योंकि उस टाइम सब टूट चुके थे सही एक्चुअली। बात जब है, मर्द घर का टूट जाता है ना, तो फिर घर की औरतों को संभालना पड़ता है। सही तो बात वहां पे जहाँ पे एक बहन को खोकर और संजय मना एकदम टूट चुके थे, तो उस टाइम नीतू तुमने कैसे एक्चुअली संभाला, तुमने अपनी मदर इन लॉ को, अपने हस्बैंड को कैसे संभाला, ये मेरा देखो अगला विजय, थोड़ा भारी क्वेश्चन है। देखो ये चीज तो कोई मैं नहीं संभाल सकती, ये मैं तो रोना आ जाएगा। नहीं, ये एक्चुअली एक क्वेश्चन है, अगर आप स्किप भी करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन टिश्यू दे दो। हाँ, आप ही बोलो। ये ऐसे नहीं ये तुम्हारा है, ऐसे ना जब मेरा ये हाथ, देखो तुम्हारा मेरे हाथ सवाल है। कांपने लग जाते हैं। नहीं ये तुम्हारा है। और संभालना देखो बहुत मुश्किल होता है, और मैं तो शायद उनके साथ इतना टाइम भी नहीं रही जितना ये रहे हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा लगाव था भाई से, मतलब हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। और इनको तो पता है, मम्मी ये तो स्टार्टिंग से इतना मतलब साथ में रहे हैं और सब। पर मुझे पता है वो टाइम हमने कैसे संभाला था, सोशल मीडिया, हर चीज, मतलब बच्चे, मम्मी, बाईसा, जवाईसा, और उनका छोटा बेटा भी हर्षु। हर्ष, हाँ, तो वो टाइम मतलब अभी भी मैं याद करूँ ना, मेरे हाथ कांप रहे। तो मैं उस चीज ज्यादा बात नहीं करूंगी, बट किसी के मतलब लाइफ में ये दिन ना आए। और बहुत मुश्किल होता है अपनी फैमिली को उस टाइम संभालना, बट किसी तरह मतलब हम सब ने, वो हमारे परिवार में ये चीज है कि हम एक दूसरे का सुख दुख समझते हैं बहुत अच्छे से। तो हमने बहुत मुश्किल से मम्मी को, वाइसा को, मतलब कन्नू क्योंकि वाइसा वो जो एक छोटा ऐसा है। टाइम था जब शायद सब टूट जाता है, हाँ, मतलब जब एक बहुत घर का बड़ा कोई चला जाता है तो ही हम लोग बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं। तो वो तो एक ऐसी एज में जब एक और वो छोटा हम बच्चा, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था वो चीज, मतलब खैर सोचता कोई नहीं है, बट बाइसा की एज ना, उनको कुछ ऐसे कुछ होता है ना, किसी कोई बीमारी हो, बहुत टाइम से कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो, कुछ ऐसा नहीं था। एकदम से सडन कोई चीज होना, तो वो बहुत बड़ा शौक था। आज भी जब वो सुबह का टाइम याद आता है ना, जब ये हॉल में चुपचाप बैठे हुए थे, जब सुबह तब मैं उठी ना, तब मैंने पूछा, तो एकदम साइलेंट चुपचाप बैठे हुए थे। जब इन्होंने बताया कि ऐसे कुछ हो गया, तो वो चीज आज भी हमें ना मतलब विश्वास नहीं होता कि मतलब ऐसा कुछ हो एक्चुअली गया। में क्या हुआ था। उसको एक्चुअली ब्रेन हेमरेज हुआ था, अच्छा, है ना। वो मतलब उसके प्रॉब्लम वही माइग्रेन का प्रॉब्लम था उसको शुरू से, मेरे को भी था। हम दोनों को माइग्रेन का प्रॉब्लम रहा है शुरू से। तो ठीक है, बीच बीच में कभी कभी वैसे सर दर्द हो जाता था। जैसे मेरे साथ में दिक्कत क्या होती है, मेरे को तेज रोशनी है या लाइट, बाहर धूप ज्यादा, गर्मी मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। तो उसके साथ में भी ऐसा ही कुछ रहा है शुरू से, हालांकि इतना कोई सीवियर नहीं रहा कभी भी। बट वो इंस्टेंटली कुछ समय पहले जब उसका वो टाइम था उस वक्त, तो उससे कुछ दिन पहले ही उसके दर्द हुआ था। एमआरआई वगैरह, सीटी स्कैन जो भी अपने होता है, वो सब उन लोगों ने करवाया भी, बनाने वगैरह ने सबने करवाया उसका। अच्छा, उसके अंदर भी कोई मेजर ऐसा कुछ आया नहीं, पर सर में दर्द उसका रहा। फिर डॉक्टर ने सोचा कि भाई इसका कुछ ऐसा वैसा हो गया होगा, कोई दिमाग में कुछ प्रॉब्लम होगा या दर्द वैसे ही हो रहा होगा किसी चीज़, तो उन्होंने दवाइयाँ वगैरह दे दी उसको। ठीक है, बट वो पेन गया नहीं, पर वो धीरे धीरे उसकी कंडीशन सीवियर होती गई। फिर वही कई जगह दिखाया उसको, हॉस्पिटल भी दिखाया अपने, जैसे अपने होता ही है कि भाई किसी को वैसे भी दिखाओ, भाई कोई भगवान भगवान की वैसे
तो वो वहां भी सब करा, बट वो फिर उसके बाद में तबीयत इतनी तेजी से उसकी बिगड़ी कि फिर वो संभलने में ही नहीं आई। वो इंस्टेंटली फिर रात को उसको और ब्रेन लास्ट टाइम हेमरेज हुआ मतलब फिर। लास्ट टाइम तो आई थिंक वो थोड़ा सा रिकवर भी होने लग गए थे, जब ऐसा बोले कि अब ठीक है बना आप लेके जाओ उनको। बहुत मतलब उनको ना पापा से भी शायद इतना लगा कि अपने भाई से था, मतलब वो जान देते थे। कन्नू वैसा है बट निक्कू वैसा का बहुत ज्यादा को वो कभी नहीं सुनते थे इनके लिए। अपने ससुराल में मारा भाई मतलब अपने भाई के लिए बहुत ज्यादा वो रहते थे। और उनको ये लगाव था भैया तू आ जा। तो ये उस टाइम क्या था, मेरे भाई की सगाई थी और 2 दिन बाद ही लेने आए थे। तो जवाई साहब ने बोला कि संजू ना आप आ जाओ। ये बोले कि कल तो रवि बन्ना की सगाई है, परसों में आ जाऊंगा। और परसों ही जिस दिन जाने वाले थे ना, मतलब दोपहर को जाने वाले थे, बस थी और सुबह ही मतलब ये इंसिडेंट ऐसे देखो नहीं तो तुम्हारी ट्रोलिंग तो एक्चुअली कुछ है ही नहीं, कंट्रोवर्सीज भी कुछ नहीं है, 10% है हमारे मुकाबले। जो हमारे साथ एक चीज हुई थी ना, वो अगर तुम्हारे साथ होती ना, वहां पे लोग बाग सुसाइड अटेम्प्ट करने की सोच लेते हैं, जहां तक हमारी ट्रोलिंग हुई है। मतलब कि हर रोज सुबह उठो और नया कोई चैप्टर खुला मिलता था, तो वो चीज होती है। और हम मुझे उसके बाद में एक चीज समझ में आ गया कि मैं इतनी स्ट्रांग हो चुकी हूँ आज, सही बात है। इतनी स्ट्रांग हो चुकी हूँ कि अब अगर मेरे को सामने से भी कोई कुछ बोलता तो फर्क ही नहीं पड़ता। सही बात मुझे लगता है कि आप ये सब के कुछ ये ट्रोलिंग या ये जो भी कुछ होता है ना आपकी लाइफ के अंदर, ये बिना फालतू कुछ नहीं होता। ये एक प्लानिंग होती है भगवान प्लानिंग की है, आपको और अच्छा स्ट्रांग बनाने स्ट्रांग की। बनाना। तो जब मैं तो मतलब मैं सीरियसली ना बहुत इमोशनल हूँ। मेरे से चीजें हैंडल नहीं होती, मेरे से ज्यादा लोगों से ऐसे बहस नहीं होती कभी। मैं अभी तो खैर टच वुड मेरी और मम्मी की कभी ऐसे लड़ाई वड़ाई मुझे याद भी नहीं है, सालों हो गए। बट स्टार्टिंग में हाँ हमारे कई चीज व्यूज है, तो कभी होता था ना तो मैं रोने लग जाती थी, मुझसे लड़ाई नहीं होती थी। तो मम्मी का भी मैं चुपचाप सुन ही लेती थी कि ठीक है वो भाग बार होता है भैया, आपके व्यूज मैच नहीं करते आपकी सोच। और एक सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम और होता है ना कि बड़े हैं, उनको अपन जवाब भी नहीं दे सकते, हाँ तो जवाब दे के तो लड़ ही नहीं सकते, तो वहां पे क्या करें। हाँ। पर ये है कि इन्होंने शुरू से सपोर्ट किया है, बहुत लोगों ने ट्रोल किया था। चलो मम्मी तो नहीं बोलते थे इतना स्टार्टिंग में, ठीक है उनको भी नई नई चीज थी सोशल मीडिया, आज तक जो चीज नहीं तो सबको नया लगता है। आज हमारे टाइम में कोई चीज है, कल को इससे भी एडवांस चीज आएंगी जो हमारे बच्चे बड़े, वो हमारे लिए थोड़ा सा होगा यार ये क्या कर रहे हैं, हमने तो कभी किया ही नहीं। तो समय के साथ बदलना भी जरूरी है। बट ट्रोलिंग बहुत होती है, आप सोशल मीडिया पे होना तो हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ता है। पर ये हमेशा आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई चीज होगा ना तो ये संभाल लेंगे, चार लोग बोलते हैं ना तो ये खड़े रहेंगे। तो मैं तो उस ये चीज ढाल है, हाँ मतलब ये एक तरीके से शील्ड बन के खड़े हो आप। हाँ और यही होना चाहिए, मैं तो कहती हूँ। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है आप लोगों की, है ना। बहुत अच्छे आप दोनों कपल हो। और हम लोगों की तो बहुत सारी आप लोगों को विशेष ही रहेगी, लाइक इन फ्यूचर के अंदर आप लोग इतनी तरक्की करो, इतनी उन्नति करो ना कि मतलब आसमानों को छुओ। हम तो बस यही चाहेंगे। तो अभी है ना खाना लगने वाला है, और खाने में पता है आप लोगों को क्या है, बताओ। मतलब कि आपके लिए है स्पेशल कढ़ी, बाजरे की रोटी, साथ में मक्खन, लहसुन की चटनी, आप लोगों के लिए बाजरे का स्पेशल चूरमा है। पानी आया मुंह में, तो मैं पानी अभी तो तो अभी छुपा पी लो, की कोशिश कर रही पानी हूँ। तो पी लो अभी। और उसी के साथ साथ में गुड़ है, और देसी जो मक्खन होता है अपना, जो जिन्हें आप लूणो घी के वहाँ, वो है। तो ये खाना बस अभी हम लोग आप लोगों के लिए लगाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़े से इमोशनल ड्रामे को खत्म करके और हम लोग आते हैं रैपिड फायर के ऊपर, जिसमें हम लोग पूछेंगे आप लोगों से क्विकली क्वेश्चन और आप लोगों को देना है उसका जवाब। तो सबसे पहले क्यों ना शुरुआत कुणाल से की जाए। कुणाल तुम रैपिड क्वेश्चन एक के बाद एक ऐसे मारो कि बस इनको सोचने के लिए टाइम नहीं देना है अपन को बिल्कुल भी। तो आपके घर में ज्यादा किसकी चलती है, आपकी या नीतू जी की? इधर गुस्सा ज्यादा किसको आता है? इनको आता है। इनको आता है। वो लोगों को लगता है कि सच में बड़े शांत है, हाँ, इनका मुझे रुद्र भी अवतार लगा नहीं था देखा शांत किसी है। ने। नहीं जीजा, इनके और जितना मतलब ठीक है ये जब तक शांत है तब तक है, बट जब गुस्सा आता है तब कोई नजर नहीं मिला पाता। इनके घर में सब डरते हैं, बुआ सा से लेकर बहनों से लेकर हर कोई डरता है इनके गुस्से से। तो संजय बना को गुस्सा आता है तो आप कैसे कंट्रोल करते हो? मैं बोलती नहीं हूँ। मैं चुप हो जाती हूँ, मुझे पता है अब नहीं है कहीं नहीं जाएगा, आधे घंटे बाद फिर वैसे हो जाएंगे। तो ये सीरियसली हमारी केमिस्ट मतलब हमारी बॉडी की एक ये भी चीज है। एक होता है कि आप आगे ठीक है बहस जब कई बार होता है कि आप बोलना भी चाहिए, बट मेरा ऐसा है कि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं मेरी गलती है तो मैं चुप हो जाती हूँ, नहीं भी होती तो भी मैं जाती हूँ। अपने रिश्ते को बचाने के लिए झुकना पड़े तो झुक झुक जाओ, 100 जाओ बार यार। झुक जाओ। और जो झुके हुए पेड़ है वो अक्सर गिरते हाँ नहीं है। तो यही है कि मैं कभी आगे से इतना ऐसे जबान नहीं लड़ाती इतना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बना मैं सच सच सीखूंगी, मैं बताना, सीखूंगी यार, ये चीज मैं सीखूंगी तुमसे, मैं सीखूंगी।
और वरना सच सच बताना, घर का जो काम होता है वो आप कितना काम करते हो, मतलब घर का जो समझ घरेलू गए? जो काम कहीं होता है, मतलब घर को काम किया मतलब समझ गया? देखो झाड़ू पोछा तो मतलब आओ जमा घर का घर में अच्छा, चाय मतलब बनाना है, खाना हाँ, बनाना चाय में है, बना दी झाड़ू पोछा है, ये सब चीजें। चाय में बना दीजू हाँ, खाना पीना की बात है तो ए दोनों सासू बुआ मिल कर ले अच्छा। झाड़ू पोछाड़ी आवी छे बर्तन साफ करवाड़ी आवी छे अच्छा ये बताओ कदे मम्मी गांव चल जाता होला जब हाँ। नीतू खानो बनवावे तो नहीं तो ज्यादा पेर में आगे स्विगी इंस्टामार्ट भी आओ छे नहीं, इनको सिर्फ चाय आती है बनानी और मैगी आती है, या फिर अब सैंडविच और ये एग वाली चीजें आती है, बाकी तो घर का ये नहीं तो आता है। कर तो लेते हैं मतलब हाँ। मतलब भूखे तो नहीं रहेंगे ना भूखा हाँ, कौन मरा मैं ऐसे हाँ, ही अपने ठीक अंडे है। खा के गुजारा कर लेते हैं। 10 अंडे खा के और इसको भी अंडे खिलाओगे फिर आप मैं भाई खावे तो खुआ दे जा नहीं तो भाई आपको अपना बना लो हाँ, बना लो खा लियो खुद तो नेक्स्ट मेरा रैपिड फायर क्वेश्चन रहेगा नीतू के लिए फैमिली या फिर फेम फैमिली। फैमिली मतलब मोर इम्पोर्टेंट देख रहे हो आप यूट्यूब वालों सुनो यूट्यूब पर आने में सबसे ज्यादा कमेंट क्या आता है नीतू को सबसे गंदा कमेंट कौन सा लगा आज तक जल्दी ऐसा बताना कुछ गंदा तो कुछ नहीं है, बट यही रहता है कि बाहर घर का घूमने काम जाता क्यों नहीं है, करती घर का हो? काम क्यों नहीं, या इवन मेरी प्रेगनेंसी में भी लोगों ने यही क्वेश्चन किया था, काम नहीं करती, काम नहीं करती। संजय बना की एक ऐसी आदत जो तुरंत प्रभाव से बदलना चाहोगी तुम ऐसी तो कोई आदत नहीं है, बस गुस्सा, गुस्से जब पे गुस्सा आता है तब इनका कंट्रोल नहीं रहता, तो बस फिर ना दाएं देखे ना बाएं देखे। जो चीज हाथ में साकी हाँ, सच्ची मेरी में मैं न्यूली वेड थी और मेरी मतलब एक ही दिन हुआ था जिस दिन मैं घर में दूसरे ही दिन थी, मैंने इनके साथ खाना नहीं खाया, इन्होंने मेरा नया फोन फेंक दिया था, पुरानो उसकी तो बैटरी नहीं नहीं नया और तो नहीं ही लगा दी नहीं दीदा, मेरा सैमसंग का मतलब पुरानो तो पुराना मतलब शादी वो से तो पहले इसलिए कैसे फोड़ा था, होगा उन्होंने कि आपको नया दे सके। बुआ हाँ सा वगैरह सब जल्दी तो नहीं बैठे थे, आयो ये बोले साथ खाना क्यों नहीं खा रही है, बुआ सा, फिर बाद में वो होता है ना, नहीं नहीं यार मुझे ज्यादा अटैचमेंट था घर की, वो होता है ना प्रिंसेस हाँ। ट्रीटमेंट, बड़ी हूँ हाँ। तो सबसे ज्यादा लाडली हूँ, तो मुझे पापा की बहुत याद आती थी, हर 5 मिनट पापा को फोन करना, तो मैं खाना नहीं खाई तो इन्होंने गुस्से में खा क्यों नहीं रही, और इतनी तेज फोन फेंका, बैटरी कहीं बेड के नीचे, पूरा मतलब अगले दिन नया फोन आया था, इतना देख। गुस्सा है, अब तो बहुत कम हो गया है। फूडी कौन है आप दोनों में से सबसे पहले अरे मैं- ये मावे की कचौरी या फिर बाजरे का चूरमा बाजे का चूरमा। बाजरे का चूरमा वो भी है और अरे। मावे की कचौरी भी है ठीक है संजय बना का ऐसा कौन सा सीक्रेट है जिसकी पोल आज के आज अभी के अभी इसी यही खोलने वाली हूँ फटाफट बताना है फटाफट कोई सोचो नहीं यार, सोचना ऐसा नहीं है सीक्रेट पोल तो खोल कुछ दो नहीं है, सीक्रेट खोल दो इनका तो कोई काहे ऐसा नहीं यार कुछ नहीं है, बस सीधे लगते नहीं गर्लफ्रेंड थी, सारे नहीं। सारे बॉल खुले ऐसा नहीं कुछ जाते। नहीं है, नॉर्मल हो girlfriend- जाए नहीं वो तो ऐसा नॉर्मल पहले कोई हुआ सी- जी मैं तो अलग बात हाँ। ऐसा ब्याह के कोई पाछे secret- थोड़ी सी कोई ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है। नहीं यहाँ कोई फोन सुबह फ्रेश हो जावे जन फोन ले हाँ, चल हाँ, जावे ले जाते हैं ले जाते हैं ना ले जाते हैं देखो अब छोड़ दिया, अब छोड़ दिया, अब पहले छोड़ दिया था, राहु अब राहु बारी हो खराब जाए होता है राहु खराब हो जाए कोई मत ले जाए रोग खराब होता है सही बात मैं है भी वीडियो देखी तो भाई ये था इंटरटेनमेंट बहुत मजा आया एक्चुअली में अब खाने का मजा लेंगे उसके बाद में फिर अपन लोग वैसे आप लोगों को बताना चाहूंगी कि भाई मेरे को तो ये जो पॉडकास्ट है ये बहुत ही ज्यादा इंटरटेनिंग लगा आप लोगों को भी लगा होगा ना आई होप बताओ आप लोगों ने तो देखा है ना पहले वाला ऑडियंस ऑडियंस है ना हमारी यहाँ पर ऑडियंस हाँ ऑडियंस को भी पूछ रही हूँ कि कैसा लगा आप लोगों को और इन दोनों का जो भाई देसी छोरो और एकदम मॉडर्न बीननी इनका कॉम्बिनेशन कैसा लगा मैं सोच रही हूँ लाडली बीननी और लाडला बना वाला टैग हटा देती हूँ देसी छोरो वेस्टर्न लुगाई पूरा वेस्टर्न तो बनी यार वेस्टर्न तो नहीं मॉडर्निटी मतलब दिमाग हाँ, वैसे यहाँ क्या मेंटल उससे है ना वैसे तो अपन है ही ना वैसे तो आप कौन से वो देसी हो मैं भी कहना देसी हाँ कुर्ता पजामा कट पहन रहा है मैं उसे। बोले तो इन्हें कुर्ता पजामा पहन चलना फिर तेरा कुर्ता बोली नहीं पजामा तो पहन ये रहा यार चेक वाली शर्ट पहन चल हाँ तो सही लग रहे हो कोई दिक्कत नहीं बढ़िया है ये मस्त कुर्ता पजामा पहन लेता ब्लैंक सापो चेक सापो छोइए आपने कने बोलियो दो चीजें हमारे पूरा वो कुर्ते पजामे वाले की लड़ाई आपको बोलते हैं आप बोलते हो कहीं नहीं ये बोलते हैं कुर्ता पजामा पहनना है ये बोलती है शर्ट नहीं पहनना है मन तो यहाँ जगह ये बोलते हैं कुर्ता पजामा सादो पहन के पहन को चाहूँ मैं चप्पल में तुम्हारे इनका सास रही बस चप्पल में हर चल जगह जाऊँ चप्पल और लोअर में चले जाए, सेम टू सेम मैं हमारे सास रही Same. चप्पल में जाऊँ टू सेम आऊँला 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 अच्छा पिछली बार जब मतलब बाजोट का जो आपने पॉडकास्ट के लिए बोला कि बोले साहब आपने आणो है तो मैंने कहा हाँ आंवला आंवला कोई बात हाँ आंवला 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 पर फिर साथ में ये बोले बोले बाजोट के ऊपर बैठ खानो भी खानो से अच्छा मैंने कहा हाँ अब हुई ना बात अब पक्का हमारा मैंने कहा अब आंवला तो मैंने कहा मुद्दा की बात तो अब हुई से कि यार कुछ खानो पीनो हुए जना बात हुए मतलब पेट में जब जाए लो जन बात आओ जी तो ई वजह से आज मैं
तुरंत प्रभाव सागा। अब पॉडकास्ट राखबो पहले मन कोई है ना यहाँ कियो कि है ना पॉडकास्ट तो राख रहे और खाने वाने को कोई राख रहे और मैं क्यों रे खाना के लालच हुआ आदमी आवे मैं तो आए खाबा के चक्कर में जा। हाँ मैं क्यों यहाँ होनी है तो चाय कॉफी पिला दे मैं भेज दो कई मतलब कोनी मां का दादो सा कहता था कि शाम ने जिम में जानो थे सुबह से ही मन कहीं खाबा कौन देता तो बोले साला शाम में जा खाओ लो कहीं हाँ अब बाहर ही खा ले लो तो शाम में कहीं खाओ लो फिर और तो आपा मैं भी भूखा आज भी परंपरा पर चाल रहा था। आपा भी भूखा भी रहता है कि अरे नहीं आराम शादी से में जा रहा था तो शर्मा बोला अब क्यों खा रही है अभी भूखा हाँ शर्मा शर्मी नहीं आपने नहीं आपको मैं अभी जरूर सोई मैं यार शर्मा शर्मी होती तो मैं बात बताता हूँ कि मैं सुबह एक से वो कौन खाएगा कहावत आज सुनी गई बखावत है नींबू ने पानी और पिया था सुबह से कौन खाएगा आज में यार बंडा जाओ ना जना मैं तो यही बात करता ही आ रहा था मैंने कहा यार बंडा देख बाजरे की रोटी भी रेवली वो भी रेवला बोली भाई वो भी खाना क्या खाओला मैंने कहा भाई और भी कई चीजें आवली मीठा भी आवलो हाँ मैंने कहा बाहर से मत खा जी आज कहीं भी दिन में है हमें जैसे करते हैं कि शादी में जाना होता है ना क्यों सुबह खा ली से बावली शाम का जिम में जाना है तो अभी खा लेंगे शाम का खाएंगे ये है देसी राजस्थानी इसे ही कहते हैं राजस्थानी हम राजस्थानी होते ही ऐसे यही हो जाता साहब। अच्छा आप कोई भी कार्ड आता है शादी का सबसे पहले कहाँ नजर जाती है प्रीति भोज पे चक्का तो शहर कोड से अपन पहले भी ऐसे होता था दादी साहब मेरे दादी साहब की ना दोपहर को खाना ही नहीं बनता था जब पता है ना जिम में जाना है खाना ही नहीं बनता था घर में। तो जहाँ पे नीतू राजावत की बात आती है तो वहां पे बात आनी चाहिए इंस्पिरेशन कि आपकी ऐसी कौन सी इंस्पिरेशन थी जिसको देखकर आपको लगा था कि भाई मुझे भी ब्लॉग बनाने चाहिए हालांकि मैं इस बारे में कुछ कुछ जानती हूँ मुझे इस बारे में कुछ कुछ पता है लेकिन हाँ फिर भी मैं पूछना मेरे को चाहूंगी ऐसे कोई इंस्पिरेशन नहीं है मैंने पहले ना मेरी बहन है कोमल उसने ना बहुत टाइम पहले उसकी शादी हुई थी तो उनके कोई स्कूल में ऐसा वो भी एज अ टीचर जॉब करती थी तो उन्होंने यूट्यूब स्टार्ट किया था उनकी फर्स्ट अर्निंग आई तो कोमल ने स्टार्ट किया उसको देखकर फिर मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था कोमल ने पहले किया है आपसे हाँ। स्टार्ट कोमल का ब्लॉग जो पुराना है मतलब नीतू राजावत से पहले कोमल हाँ। बनाती थी कोमल ने किया था बट Okay. कोमल की जब शादी मतलब उसकी सगाई हुई थी तो कोमल ने फिर छोड़ दिया ओके अपनी कम्युनिटी में होता है भाई इतना सपोर्ट नहीं होता और फिर पापा ने बोला उन लोगों की भी पापा की भी स्टार्टिंग से सोच थी कि आप जॉब करो और ये सब सोशल मीडिया नहीं तो उसने बंद कर दिया पर मुझे ऐसा लगा कि यार मैं कर सकती हूँ और फिर मैंने लॉकडाउन में ये स्टार्ट किया और सबसे पहला मैंने डाला था वो थाली वाला अच्छा लॉकडाउन में वो ऊपर अपने छत पे थाली बजाई थी तो हम्म। वो मतलब आधे घंटे में शायद पता नहीं मेरे 10,000 व्यूज ऐसे कुछ हो गए थे अच्छा और उस टाइम मेरे चैनल पे 1,000 सब्सक्राइबर भी नहीं थे अच्छा ना कोई मोनेटाइजेशन कोई पैसे वैसे कुछ नहीं ये आ रहे शॉर्ट थे। में था या उस टाइम शॉर्ट चलते थे वीडियो था बनाया। पूरा हाँ अच्छा। मतलब वीडियो पर मैंने ऐसे ही बनाया था वो ऐसे फॉर्मेट में यूट्यूब ब्लॉग वाले में तो वो लोगों को बहुत पसंद था मुझे लगा यार मेरा चल रहा है फिर मोदी जी से इंस्पायर हो गए आप हाँ। कोमल ने बोला यार जीजा देख कितने अच्छे व्यूज आए हैं और उस टाइम सब लोग फ्री थे तो मैं आपको बता नहीं सकती मतलब मेरे 8,000 इतनी जल्दी हो गए थे सब्सक्राइबर और मेरे जो व्यूज आते थे 1-1 लाख 50-50 हजार तो उस टाइम ना मैं अभी नाम नहीं लूंगी एक यूट्यूबर थे उस टाइम बहुत फेमस थे वो तो वो वीडियोस बनाती थी तो मैं देखो सब अपना अपना कर रहे तो मैंने कभी उनको ऐसा नहीं किया कि मैंने किसी की वीडियो उठा के डाली है मैंने उनसे इंस्पायर होके कि भाई ये बंदी ऐसे बनाती तो मैं भी कर सकती हूँ तो उन्होंने एक वीडियो बनाई थी कि हाउ टू वेयर रखड़ी शीश फूल ओढ़नी के साथ हाँ। कैसे बनाते हैं उनकी वीडियो से इंस्पायर होके मैंने वो लुक लिया रखड़ी मैं खुद लगा रही हूँ फेस मेरा है आवाज मेरी है कि बस मैंने उनका फॉर्मेट यूज किया कि कैसे मतलब ये इतने तरीके से ऐसे कर सकते हैं मतलब वो आइडिया लिया हाँ, But मतलब उन्होंने वो एक तरीके से आपने इंस्पायर होके किया था Inspire। अच्छा एक जैसे मान लो एक कंटेंट होता है वो चल जाता है तो अपन को लगता है अपन भी उस कंटेंट पे बनाए बनाया। आजकल कंटेंट क्रिएटर क्या करते हैं कि जैसे एक वीडियो किसी ने डाला अच्छा लगा तो दूसरे जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो भी उस चीज को डालना शुरू कर देते हैं हाँ। जैसे अभी यूजीसी कानून आया था हाँ। तो उस पे किसी और ने डाला तो सबने ही डालना शुरू कर सबने दिया तो ये तो आजकल तो ये है कि तो कॉपी common है। हाँ, कॉमन है तो मतलब तो उनको शायद मेरे व्यूज ज्यादा आए बट मुझे नहीं पता उस टाइम क्या उनके माइंड में आया उनको उन्होंने बोला कि तुमने तो मेरा ये ऐसे कॉपी किया है ऐसे किया और मैंने बोला भाई मैंने मेरा डाला है मैंने आपका कुछ भी यूज नहीं किया मैं अपना फेस एक होता है आपकी वीडियो उठा के आपका फेस यूज कर रही हूँ और उस टाइम ना अगर मैं बताती हूँ कि थैंक यू सो मच उनकी वजह से वो नहीं होते ना तो मुझे वो इंस्पिरेशन मतलब एक होता है ना एक जिद आती है कि अब मैं इनको दिखाती हूँ आगे बढ़कर है ना होता और है वो ना कि- करा आपने अच्छा करा हाँ, बहुत कि आज इन्होंने ऐसे बोला कि भाई तुम मेरा ऐसे करो तो मैं मेरा खुद करूंगी और इनसे आगे निकल के दिखाऊंगी एक क्या कहते हैं ना कि कई बार पता है कोई चीज ऐसे हर्ट हो जाती है तो उससे वो चीज डिच hurt हो होकर जाती के इंसान है ना कई बार कंपटीशन की रेस में आता है हाँ। तो शायद आपके लिए मैं कहती हूँ ना हर चीज होती है अच्छे के लिए होती है तो शायद वो करना भी
डेस्टिनी हो हाँ। या उनका करना करवाया हुआ भी भाई डेस्टिनी हो, तो उनको ये ऐसा सब लगा, कुछ हो देखो सकता है। अब मुझे भी लगता है कि ठीक है कहीं ना कहीं होगा, एक मेरी भी कुछ गलती थी कि भाई मैंने, बट मुझे उस टाइम में नई नई थी और ठीक मुझे है, इतना, वो सब और चलता मुझे है। इतना क्राइटेरिया, इतना मतलब इतनी नॉलेज नहीं थी, मुझे तुम्हें था पता कि है ना ठीक मुझे इसमें से कितनी चीजें काटनी पड़ेगी। नहीं मत काटना, देखो सिर्फ मतलब मेरे 5 मतलब साल के मेरे को करियर एक्चुअली में ना, इसीलिए पता है क्योंकि उस टाइम मेरे साथ में ऐसा था कि मैं और नीतू रिलेटिव्स हैं, ये मुझे नहीं पता था उस टाइम हाँ। तक। उस टाइम तक नीतू को पता था कि हम दोनों रिलेटिव्स हैं। हाँ तो मेरे पास वाया वाया मेरी ननद के थ्रू ये बात आई थी कि भाई आप अब वो नीतू भाभी सा है, वो ऐसा ऐसे कुछ है और उस या कुछ ऐसा। तो मेरे पास डायरेक्टली फोन अच्छा। आया और बोला कि मतलब आप जानते हो क्या? और दैट टाइम मैं सच में नहीं जानती थी कि नीतू राजावत कौन है। तो मेरे को नहीं पता नीतू, अब वो नहीं मुझे अगली उस टाइम बुरा लगा था कि अपनी कम्युनिटी का होके आप, और मैंने उनको ना पहले बोला था कि आपसे मैं बहुत कुछ चीजें सीख रही हूँ। एक होता है ना जब स्टार्टिंग में होता है इंसान कुछ ना कुछ सीखता है साम, और वो उस टाइम अच्छा कर रहे थे, मतलब मैं उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे, और उनकी वजह से तो थैंक यू उनकी उनको। हाँ बिल्कुल और इसमें कुछ देखो गलत नहीं, बुरा गलत नहीं। मानने वाली चीज नहीं, बट वो चीज मुझे हाँ, और हर्ट अगर की थी आज उस टाइम। सब कुछ सही होना करना चाहो तो आज सब कुछ सही भी हो हाँ सकता है। मतलब एक आपको ऐसा नहीं कुछ, है कि वो कोई अपन ने कोई गांठें बांध ली है एक हाँ, दूसरे नहीं के साथ। कोई बात नहीं, नहीं। आज अगर वो सब कुछ सही होना चाहे और कभी कल को अगर मेरा मेरा मन करेगा और कभी मैं चाहूंगी कि इन सबको एक साथ करूं, मतलब मेरे लिए बढ़िया है कि तुम दोनों हो, तो मैं जोड़ सकती हूँ यहाँ पे, मैं बंधन मारने का काम कर सकती हूँ। पर देखो एक बात बताऊं क्या होता है, मेरे साथ साथ सेम टू सेम चीज हुई है। मैं जब इवेंट्स करती थी तो मैं बड़ा ही इंस्पिरेशन खुद का मतलब मानती थी किसी को। दैट डे मैंने ये डिसीजन लिया था कि भैया राजस्थान के अंदर अगर कोई मुझे जानेगा तो मुझे जानेगा कि ओढ़नी इवेंट्स क्या होते हैं, और मैंने प्रूव भी किया खुद को। तो मेरे टाइम भी वही टाइम ऐसा था, अगर मेरे साथ सीरियसली वो चीज नहीं होती ना, वो घटना, तो मैं कभी अपनी वैल्यू नहीं समझती, मैं कभी उतना हार्डवर्क, मुझे था कि अब मुझे इनसे आगे निकलना है, कि लोग मेरा नाम भी जाने कि मैं कुछ हुई और मैं इंडस्ट्री तो उस टाइम फेम थी, फिर भी मेरा हाँ, नाम था उस टाइम। तो वो नाम को एकदम से ऐसे मैंने कहा कि अब एक जगह नहीं, मैं हर एक कोने में जा जा के अपने इवेंट्स को करूंगी और मैं प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैं कैसी होस्ट हूँ, और मैं खुद अपने इवेंट्स होस्ट करती हूँ। नहीं, आप बहुत तो अच्छा करते बहुत थे, पता शानदार है। करते मेरे थे। इवेंट्स जो थे वो एकदम हमारा सपना ही रह गया आपकी इवेंट हमारा में। सपना नहीं, ही रह ये गया। सपना नहीं है, मैं बुलाऊंगी पक्का पक्का, क्योंकि इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि इवेंट गणगौर के अंदर या फिर हाँ। ओढ़नी का एक बड़ा इवेंट इस बार करें। दैट टाइम आप लोग पहले से इनवाइट हो हमारे इवेंट के अंदर। तो वो चीज होती है जहां आपको कट मिलता है ना, वहीं हाँ। से आपकी और देखो आपको। कोई मुझे ऐसा कुछ नहीं है, आप हो वो भी है ना, मैं बहुत टाइम पहले भूल चुकी हूँ, मुझे उनसे कभी कोई अच्छा पर्सनली नहीं, तो कुछ भी नहीं तुम था। ये बताओ कि मेरे को कि मतलब सच में, क्योंकि तुम तो बहुत बाद में आई हो, आई थिंक 2019 हाँ मतलब 19 कोविड के टाइम पे मतलब स्टार्ट तो किया उस टाइम इंस्टाग्राम पे नहीं, मतलब सोशल मीडिया में, यूट्यूब पर। था। हाँ तो तुम्हें एक जो अच्छा फेम था वो कौन से ईयर के अंदर मिला? तब तुम मुझे जानती थी, मतलब लाइक अपन मैं कहीं ना आपके कहीं इवेंट्स के थ्रू ही आपको इवेंट्स जानती के थी, थ्रू ही जानती और थी। मुझे नमिता भाई सर ने भी उन्होंने हाँ, बताया था कि हरू भाई और हाँ 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 उनकी आपको उनके हाँ, तो बहुत, मतलब उस टाइम चलो बढ़िया बढ़िया यार, मतलब भाई बट साहब मेरे को कभी किसी से कोई पर्सनल ऐसे ग्रजेस कभी नहीं रहे ना, उनसे भी है। बट बढ़िया मैं है। एक बता रही हूँ कि जैसे हर किसी के लाइफ में एक मोमेंट होता है ना, हाँ, जिससे आपको और टर्निंग पॉइंट मिलता है, तो वो उस वजह से हुआ था। बाकी देखो सब अपना अपना कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा करते थे, बिल्कुल तभी मैंने उनसे कोई चीज सीखी सीखी हुई है। थी। हाँ बाकी और मैं, वो भी बहुत अच्छा ही करते थे जब मैंने उनसे चीज सीखी थी। सही तो है। मतलब क्या बोलूं मैं यहाँ पे, कोई मारू मुझे, कोई मारू क्या बोलूं मैं हम ऐसा है कि नाम भी नहीं ले सकते। तो आज के बाजोट के पॉडकास्ट स्टूडियो के अंदर संजय बना और नीतू ने करी अपनी दुख और सुख की बहुत सारी बातें हमारे साथ में साझा, और साथ ही साथ इनकी कुछ अनसुनी कहानियां जो हम लोगों ने पहुंचाई हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से आप लोगों तक। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी अगेन आप लोगों का, कि आप लोग हमारे पॉडकास्ट के अंदर आए, हमारे पॉडकास्ट की शोभा बढ़ाई। और बस यही कहना चाहूंगी, बहुत तरक्की करे, बहुत उन्नति करे। हमारी तो हमेशा बड़े होने के नाते हमेशा यही रहेगी कि चलते जाओ भाई, भागते जाओ, दौड़ते जाओ, और आसमान तो आपका ही है, उड़ना आपको ही है पूरा। तो चलो जी, इसी के साथ में पॉडकास्ट का अंत करते हैं हम लोग। अंत तो नहीं कह सकते ना, तो मतलब पॉडकास्ट का एंड करते हैं हम लोग। इसी तरीके के और पॉडकास्ट देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आज का जोड़ी और आज का पॉडकास्ट आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, उसी के साथ साथ आप लोगों को बता दूं, सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। तो अगर आप लोगों की कोई भी सजेशंस हो तो आप नीचे हमें कमेंट के माध्यम से अपने कोई भी सजेशंस हमारे सामने रख सकते हैं। तो इसी के साथ में बस लास्ट बना का और एक्चुअली नीतू का जो है, हम लोग रिव्यू लेना चाहेंगे कि आज का पॉडकास्ट आप लोगों को कैसा लगा। एंड उसके बाद में बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।
तो मां के लिए बहुत खुशी की बात थी कि आपने अपना साथ में बैठे आज खाणो पीणो भी खायो है ना, तो मत वाला की आयु के वास्ते ही हो है ना, और साथ में आप लोगों को मिलबो हो, तो माँ के लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है और माँ के लिए गर्व की बात भी है कि आप दोनों के साथ में बैठे हमें। और बाकी जो चीज़ें चल रही है पॉडकास्ट हुई आपने बहुत बहुत बढ़िया लगी कहने को मतलब। बाकी नीतू आज आप अपने सब्सक्राइबर्स को भी बोल दीजिए कि यहाँ पे लाइक कर दें और सब्सक्राइब हाँ कर दें हमारे बिल्कुल, चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे और पॉडकास्ट आपको देखने को मिलेंगे। आज का कैसा लगा वो भी जरूर बताना और आपका चैनल ऐसे ही बहुत आगे तक जाए, आप बहुत 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 ग्रो करो। थैंक यू सो मच। और थैंक यू हमें बुलाने के लिए। अच्छा प्रेम से। ये बहुत सारा प्यार है हमारे को, बहुत सारा। तो आप आज बाजोट पे पधारे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अकड़ू पड़ा हूँ मैं आज आप बाजोट पे पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर पड़ी नहीं लिया आपने तो भाई बोलो आप लोग प्रेम से बोलते लाला प्रेम अच्छा प्रेम चाहिए मान प्रेम चाहिए तू मेरू जी प्रेम बोले जी प्रेम बोलते और लठ मत मार अरे तो सेनावटी डरता आदमी बोले के आदमी, लठ मारे आज तो डरता बोले आदमी। ये उल्टी यार मैं कौन सी कुटू लगा रहा यार बात बोल दो यार। ठीक है ठीक है ऑन है कैमरा कैमरा तो ऑन ही है सुबह से ही। क्योंकि जैसे रोकना भाई रोकना इसको काट मन की जो पीड़ा है ना वो वो बताओ उजागर करो सामने। बहुत पीड़ा दे। तो जल्दी वो कह रहे हो कि मन की पीड़ा उजागर करो बारे। करा स्टार्ट। हाँ तो बना ये जो आपको क्या था वो मैं भूल गया यार। इन्फ्लुएंसर लेना भाई की वाइफ को इन्फ्लुएंसर है ये इसकी वाइफ जो होता है तुम्हारे साथ जो होता है वो तुम बताओ यहाँ बस सीधी बात आपकी नो वाइफ। झिक झिक इसमें पढ़ो मत कुणाल। एक सेकंड थोड़ा सा तो देख लो ना, ये पीछे पति की भी मेहनत होती है। हाँ पति की भी मेहनत होती है ना, पत्नी की तुम्हारी नहीं है क्या मेहनत मेरे वीडियो बनाने में? कितने एफर्ट लगाते हो वैसे बोलो। तो बना आपको कब लगा कि ये इन्फ्लुएंसर के यार लेना भाई ये सब लेना है हमको, ये सब लेना पड़ेगा ये रिएक्शन पे लेना। नहीं वो नहीं होता क्या? मैं यहाँ कह रही हूँ कि भाई जो ताकि मन की पीड़ा है नहीं बस सामान रखनी है खाली। सच बात बता देखो सके ना तो तुम ऐसे बताओ, ऐसे बात करो जनरल की भाई जब जैसे इन्फ्लुएंसर बोला छोड़ दो तुम, हाँ। तो बोला जब इन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया, जब ये इन्फ्लुएंसर वाली क्रिएटर इंस्टाग्राम यूट्यूब पे आए तो आपको कैमरा ले लेके पीछे घूमना पड़ता होगा, तो उसमें आपकी मेहनत भी होगी ठीक है। कौन तो आपको वो उस टाइम क्या लगा कि ये सब बकवास चल रही है, ये फालतू काम है या फिर कुछ कर लेगी बड़ा? नहीं आप पूछो। आदम बोले तो फिर आप थोड़ा सा आगे थोड़ा बहुत आप लगावट लगा दीजिए। थोड़ा बोलो तुम, मैं बोल दूंगी। लगावट लगा दीजिए। लगावट में लगा करो स्टार्ट। तो बना आपको ये जब इन्फ्लुएंसर के ठीक है मैं हंसो मत यार, नहीं हंसो नहीं नहीं मैं कह रही ऐसा हूँ मत भाई, तुम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे encourage हो। हाँ। असल में तो इन्फ्लुएंसर कौन बोले जा रहे हो, तो आप नहीं यहाँ कहते वीडियो बनाना शुरू करे मारवाड़ी बोलो तो धड़ मारवाड़ी हाँ। तो धड़ मारवाड़ी बोलो। अब बोलो कौन तो बना ये जब भी इन्होंने जब इन्होंने मारा और वीडियो बनाना शुरू किया मार के सही कर दिया। तो वो चीज है। कुणाल नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ये भी मेरा ही था, आपने भी पूछा है जो बच्चों ये वाला। नहीं है। क्या बात कर रहे हो? प्रेगनेंसी हेल्थ इश्यूज ये वो पूछना सोशल है। मीडिया पे डालना नहीं कि प्रेगनेंसी के टाइम क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि वीडियो थोड़ी ना बना पाई होगी ये। ऐसे पूछना है तुमको कि प्रेगनेंसी क्योंकि बाद में हुई है ना, ब्लॉगिंग के बाद में प्रेगनेंसी हुई है तो बना कभी कभी आपको लगता नहीं है कि सास तो है अपने मतलब अपने मम्मी वाले ख्यालों के, बिल्कुल। और बहू है मॉडलिंग। मॉडर्न है गुना मॉडलिंग कह लो आगे मॉडलिंग मॉडलिंग कह लो मॉडर्निटी कह लो मॉडर्न ख्याल। मॉडर्न कह लो